जय हिंद, वंदे मातरम। राम जानकी संस्थान, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस और आरजेएस वाणी। आज हम लोग दीदेवार जीवन ज्योति के इस हॉल में हैं, जहां पर हम लोग आज़ादी की अमृत गाथा के श्रृंखलाबद्ध जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसके 142वें अंक में हैं। ये 150 अंक तक पूरा किया जाएगा 6 अगस्त 2023 को, जिस दिन 150वें अंक में पुस्तक का लोकार्पण होगा जिसका नाम होगा आज़ादी की अमृत गाथा। 23 मार्च 2023। 23 मार्च आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब भारत के उन वीर योद्धाओं ने देश के आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, फांसी पर चढ़ गए और हंसते हंसते शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। और इसीलिए आज 2023 में हम लोग उनको याद कर रहे हैं। 1931 की बात याद कीजिए, फांसी पर चढ़ गए थे, लेकिन आज भारत के नौजवान उनके कुर्बानी को याद कर रहे हैं। और शहीद भगत सिंह चौक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की टीम वहाँ पे शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के साथी दलजीत सिंह जी और उनके साथी सभी मिलकर वहाँ पर हम लोगों ने पटेल नगर शहीद भगत सिंह चौक पर श्रद्धांजलि करके, और दीदेवार जीवन ज्योति जो पटेल नगर में है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर हम लोग इकट्ठे हैं। और यहाँ वेबिनार भी हो रहा है, लाइव यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन विशिष्ट जो हमारे गणमान्य लोग हैं वो बारी बारी से आएंगे, संबोधन करेंगे 5 मिनट का, और उसके बाद हम लोग आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस का एक डेमो करेंगे। वो डेमो जो यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा, ये प्रायोगिक स्तर पर होगा और माउंट आबू की जो यात्रा है उसके बैनर का लोकार्पण होगा, जो हम लोग साथ लेकर जाएंगे। 9 सदस्यीय जो टीम है वो यहाँ से दिल्ली से रवाना होगी, और गुजरात से 2 लोग आएंगे, 3 लोग पटना से, और वो वहाँ पहुँचेंगे। तो आइए हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। मैं प्राची गर्ग जी को, जो कि करगिल वार की योद्धा हैं, इन्होंने वहाँ पे ड्यूटी की थी, और अब प्राची गर्ग जी जो हैं वो आगे कार्यक्रम का संचालन करेंगी। और माननीय हमारे जो डॉक्टर हरि सिंह पाल जी हैं, वो एक तरह से सकारात्मक भारत उदय आंदोलन जब शुरू हुआ था उस समय से जुड़े हुए हैं, संस्थापक सदस्यों में जिनका नाम है, जो कि आज भारत सरकार के राष्ट्रभाषा समिति है उसके माननीय सदस्य हैं, और दीदेवार जीवन ज्योति के संस्थापक आप जानते हैं हम लोगों के साथ पूरी तरह से सक्रिय हैं, और दीदेवार जी हम लोगों के साथ ही उस यात्रा में साथ रहेंगे, साथ देंगे, और भी तमाम लोग हैं। और कार्यक्रम को यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं 23 मार्च 2023 के दिन पटेल नगर दिल्ली से। ये लाइव कार्यक्रम भी आप लोगों को मिलेगा। और प्राची गर्ग जी जो कि एक फिजिशियन हैं, और डॉक्टर के अग्रवाल जी जिनके नाम पे हम लोगों ने अवार्ड घोषित किया, प्रदान किया, और उनके साथ उनके सानिध्य में इनको स्वर्गीय के अग्रवाल जी हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के संस्थापक, आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए पूरा परिवार जुड़ा है। डॉक्टर प्राची गर्ग जी, स्वागत है आगे का कार्यक्रम संचालन करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मन्ना जी। और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं जो हम लोगों के साथ जुड़े हैं, और मैं अब आगे कार्यक्रम को बढ़ा रही हूं। इसके साथ ही हम आमंत्रित करते हैं हरिपाल सिंह जी को। हरिपाल सिंह जी जैसा बता चुके हैं मन्ना जी, राजभाषा समिति के एडवाइजरी बोर्ड में मेंबर हैं, और जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की होती है। हरिपाल सिंह जी, आप अपना उद्घोषण भाषण। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर प्राची गर्ग जी। और इस हमारी आरजेएस सकारात्मक भारत के मंच से जुड़े हुए आभासी मंच पर जितने प्रतिभागी जुड़े हैं, और यहाँ जो इस सभागार में उपस्थित हैं, सभी का अभिनंदन और वंदन। हम लोगों ने इस देश में, अपने देश में सकारात्मक चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए इस आरजेएस मीडिया का शुरुआत की थी कि हम पॉजिटिव मीडिया को कैसे दूर देश तक
मतलब देश के जो दूर दूर के क्षेत्र हैं उन तक हम पहुंचा सकते हैं। तो ये जो हमारा आरजेएस मीडिया परिवार है, पॉजिटिव मीडिया परिवार है, वह इसीलिए स्थापित किया गया है कि समाज में जो भटकाव की स्थिति है या कि कहीं भ्रम की स्थिति है, तो उस भटकाव को दूर करने के लिए और उसे जो कहीं भ्रम हो रहा है तो उस भ्रम को दूर करने के लिए हम लोग प्रयत्नशील रहते हैं। हमारे मित्र उदय कुमार मिन्ना ने ये जो कार्य उठाया है, उसके साथ हम लोग सलाहकार के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में इनके साथ जुड़े हुए हैं। और हमें अच्छा लगता है कि आज हमारे जो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया है, इसकी शाखाएं पूरे देश भर में हो गई हैं और आज हम 142वां ये एपिसोड हम कर रहे हैं। मतलब 150 तक हमें पहुंचना है, 142 में आज हमारा पूरा हो जाएगा। तो ये थोड़े ही समय में इतनी बड़ी उपलब्धि का होना बहुत बड़ी बात है। और हम समझते हैं कि आज हम जिस उद्देश्य के लिए खड़े हुए हैं, मन्ना जी स्पष्ट कर चुके हैं कि आज 23 मार्च का दिन बड़ा ही रोमांचक और उत्साह बनने वाला दिन है, जिस दिन हमारे वीर बांकुरे सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, उनको आज के दिन फांसी दे दी गई थी, उनको बलिदान कर दिया गया था। हम जब दिल्ली के मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के परिसर से गुजरते हैं तो वहाँ पर वो फांसी घर है जहाँ पर दी गई थी। तो मित्रों, बड़े ही आंखें भर आती हैं कि ऐसे जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, मतलब 24, 25, 26 साल, ऐसे जो क्रांतिकारी युवा थे, उन्होंने इस देश को आज़ाद कराने का एक बीड़ा उठाया था। ये देखिएगा कि उसकी आप इस तरह से कल्पना कर सकते हैं कि जब ब्रिटेन का यहाँ शासन था तो उस समय कहा जाता था कि उसके कार्यकाल में, उसके शासनकाल में कहीं भी सूरज छिपता नहीं है, यानी पूरी दुनिया के लगभग सभी देशों पर उसका साम्राज्य था, यानी सूरज कहीं अस्त नहीं होता था। तो ये जो ऐसी ताकत जो विश्व की उस समय की सबसे बड़ी ताकत थी, उस समय अमेरिका भी ब्रिटेन के अधीन था और बाकी सब देश थे, तो ऑस्ट्रेलिया तक था उसके ब्रिटेन के अधीन। तो ऐसी जो ताकत थी, उस ताकत को एक अपना जज्बा दिखाने का जो एक साहस किया, वो हमारे वीर सेनानियों ने किया। ये तो 3 नाम तो ऐसे हैं कि हमने इतिहास में पढ़ लिए, हम जान गए। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे हैं जो कि जिन्होंने अपना अनाम रह करके इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, अपने परिवार को दूर छोड़ करके, परिवार से अलग रह करके उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए प्रण लिया। अगर हम सरदार उधम सिंह की बात करें, लाला हरदयाल की बात करें या अन्य लोगों की बात करें जिन्होंने अमेरिका में जाकर के गदर पार्टी का स्थापना की थी, श्याम कृष्ण वर्मा जिन्होंने लंदन में जाकर के की थी, तो ऐसे जो क्रांतिकारी वीर हैं जिन्होंने देश ही नहीं विदेश में जाकर के स्वाधीनता की ज्योति को जलाया था, उसको प्रज्वलित किया था। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे वीरों के बलिदान से आज हम स्वतंत्र हैं, आज हम आज़ाद हैं। हमारा देश अब दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है, विश्व में एक अच्छा मुकाम बना चुका है। जैसे आप सभी जानते हैं कि G20 की जब बैठक हो रही है पूरे देश में, तो आज हम G20 के अध्यक्ष हैं। मतलब जितने 20 देश हैं उसके हम उस ग्रुप के हम अध्यक्ष हैं। भारत को ये अध्यक्षता मिली है। और बाकी अन्य क्षेत्रों में तो आप सब जानते ही हैं। जैसे अभी हमने फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन किया, तो विश्व हिंदी सम्मेलन में लगभग 50 से अधिक देशों के लोग पहुंचे थे जो हिंदी बोलते थे, हिंदी जानते थे, हिंदी में काम कर रहे थे। मैं चूँकि अमेरिका, न्यूयॉर्क से पत्रिका से तो सौरभ, उसका मैं संपादन करता हूं, तो मेरे साथ में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, मॉरिशस, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडोनेशिया के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। वो जब अपनी रचनाएं मुझे भेजते हैं हिंदी में लिख करके, तो मुझे बड़ा ही गर्व होता है कि ये जो हमारी जो भारतीय संस्कृति की एक जो पहचान है, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हमारे इसके द्वारा से हो रहा है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि आज ब्रह्म कुमारी हमारे साथ में जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके अधिकारीगण हमारे बीच में आ चुके हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम 26 से लेकर के 30 मार्च तक माउंट आबू में रहेंगे और जो ब्रह्म कुमारी जी का वहाँ केंद्र है उनके साथ मिलकर के हम ये अपने सकारात्मक भारत का प्रचार प्रसार करेंगे। तो आज के दिन हम यहाँ पर जो हमारा जो बैनर है, बैनर का यहाँ पर आज लोकार्पण होगा और उस बैनर के लोकार्पण को हम, उसी बैनर को हम माउंट आबू ले जाएंगे जहाँ पर हमारा ये कार्यक्रम होना है। तो
मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आज एक महत्वपूर्ण जो उपलक्ष्य है हमारा, उसमें हम सब लोग सहभागी बने हैं। जो एक कहें कि महायज्ञ है, ये मिलन का महायज्ञ है। इस मिलन के महायज्ञ में हम प्रतिभागी बने हैं। तो इस की जो कहें कि इसकी जो सुवास है, इसकी जो सुगंध है, वो दूर दूर तक जाएगी, ऐसा हमारा प्रयास है। और इस RJS पॉजिटिव मीडिया के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से पूरे देश में हम ये कार्य कर रहे हैं। जैसा कि बताया गया कि माउंट आबू में जब हमारा ये ग्रुप पहुंचेगा तो उस समय गुजरात के कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग बिहार के भी उसमें शामिल होंगे। तो इस प्रकार से हमारा एक राष्ट्रीय स्तर का वहाँ पर समागम होने वाला है माउंट आबू में। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हम जिस संदेश को लेके निकले हैं, जिस संदेश को हम पूरे भारत में फैलाना चाहते हैं, वो संदेश है हमारा सकारात्मकता को आगे बढ़ाना। मतलब किसी भी प्रकार की जो नकारात्मकता है, चाहे वो राजनीतिक नकारात्मकता हो, धार्मिक हो, या सामाजिक हो, या आर्थिक हो, या कि दार्शनिक हो, उस नकारात्मकता को दूर करके हमने कहते हैं हम तो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम तो सभी को सुख देने वाले हैं। और हमारे यहाँ परिकल्पना है वसुधैव कुटुम्बकम। हमारे यहाँ पूरा जो ये जो विश्व है वो पूरा का पूरा ही, पूरी वसुधा ही हमारा ही कुटुंब है। जब कुटुंब है तो आपस में भाई भाई है, हम आपस में रिश्तेदार हैं, तो कोई किसी तरह का भेदभाव कहाँ से रहा। इसी जो हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो हमें जो संदेश दिया था, उसी को आगे बढ़ाने के लिए हमारा ये प्रयास है। और मैं समझता हूँ कि हम आगे इसको और भी आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर प्राची जी, आप आगे चलिए। धन्यवाद। धन्यवाद हरिपाल सिंह जी, आपने बताया। और हमारी परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम की सकारात्मक सोच को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी सकारात्मक सोच को हम आगे बढ़ाते हुए आज के कीनोट स्पीकर को मैं आमंत्रित करती हूँ, BK सुशांत भाई जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, जो नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं ब्रह्म कुमारी जी के। आइए और कुछ हमको सकारात्मक अपनी ऊर्जा से आह्लादित करेंगे। ओम शांति। आज बड़ी हर्ष की विषय है कि हम सब यहाँ RJS मीडिया के तत्वावधान में जो ये कार्यक्रम आज आयोजन किया गया है, उसमें हम सब एकत्रित हुए हैं एक अच्छे कार्य के लिए, नेक कार्य के लिए। मानवता और समग्र विश्व को सकारात्मकता की लहर में लहराने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। और इस दिशा में हमारे उदय मन्ना जी हैं, जो कि और हमारे बीच में चित्रा जी हैं, देश बंधु जी हैं, गुप्ता जी, दीपचंद माथुर जी, जो MCD में रहे। हाँ, MCD में रहे। तो गणेश जी शायद आपके संपर्क में रहते थे, गणेश जोशी जी। हाँ जी, हाँ जी। और बाकी का तो नाम मैं नहीं जानता हूँ। आप अभी बोल रहे थे, आप शुभ नाम आपका? डॉक्टर हरि सिंह पाल जी। मैं आकाशवाणी में डायरेक्टर था, वहाँ से रिटायर हुआ। अच्छा। हाँ, हिंदी का काम अभी हमने डॉक्टर हरि सिंह पाल जी के वक्तव्य सुने, बहुत ही प्रेरणादायी और रोचक था। और बाकी सारे RJS फैमिली के, मीडिया फैमिली के मेरे मित्रगण, भाई और बहनें, मुझे बताया गया, उदय माना जी ने कहा था कि ये जो माउंट आबू का यात्रा है, जो अभी 26 से लेकर 31 तक चलने वाले हैं इस महीने, तो उसके बारे में कुछ आप सबको अवगत कराने के लिए, क्योंकि बहुत साल से उदय जी का बहुत इच्छा था, आग्रह था कि हम माउंट आबू जाएं और वहाँ का जो कार्य प्रणाली है, वहाँ का जो शिक्षा है, वहाँ का जो मेडिटेशन है, वहाँ का जो आध्यात्मिक प्रवचन है, वो ज़रूर हम उसको सुने और उसको अनुभव करें और अपने जीवन को पूरा सकारात्मक बनाने की जो प्रयास है, प्रक्रिया है, उसको हम अपनाएं। तो इस सिलसिले में हमने माउंट आबू में बात किए और माउंट आबू में बात करके जो हमारे पदाधिकारी हैं वहाँ, उन्होंने सहर्ष सम्मति दिए कि ऐसे ग्रुप आए और जो पूरा सकारात्मकता है, सकारात्मकता को लेके, पॉजिटिविटी को लेके एक मुहिम चला रहे हैं इतने सालों से, तो मोस्ट वेलकम। तो वहाँ हमारे सारा व्यवस्था रहेगा,
रहना, खाना पीना और साइट सीइंग देखना सब रहेगा। और साथ ही आपको मेडिटेशन का, जिस मेडिटेशन के माध्यम से, जिस ध्यान के माध्यम से, राजयोग ध्यान के माध्यम से आप में अपने आप सकारात्मकता जो है वो बिल्कुल दृढ़ीभूत होगा, कंसोलिडेट होगा, और बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कि एक संस्कार के रूप में अब तो हम प्रयास करते हैं, कभी नकारात्मक बन जाते हैं, मन हमारा चंचल है, कभी सकारात्मक हो जाता है, लेकिन उसको एक लगातार सकारात्मकता का एक संस्कार बना दें, स्वभाव हमारा सकारात्मक हो जाए, हमारा मंशा सकारात्मकता हो जाए, उसके लिए मेडिटेशन की अनुभव बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत हर्ष है कि आप माउंट आबू, जिसको हम परमपिता परमात्मा का अवतरण भूमि मानते हैं, ऐसे भारत जो है अविनाशी खंड है, भारत का कभी विनाश नहीं होता है, भारत सदियों से लेकर सकारात्मक और आशावादी भारतीय लोग और भारत जो है वो रहा है, क्योंकि इसका आधार जो है आध्यात्मिक प्रज्ञा, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल विजडम। तो भारत, भा माना ज्ञान, विद्या में जो रत रहता है, जो रमण करता है, जो लगन में मगन रहता है, उसको भारत कहा गया है। तो भारत के वासी, हम भारतवासी जो है मूलतः संस्कार हमारा जो है मूलतः सकारात्मक है। तो उसको सिर्फ हमें जागृत करना है, उसको सिर्फ हमें स्मृति में लाना है, स्वरूप में लाना है, कर्म व्यवहार में लाना है, मानस पटल में लाना है, तब जो है हमारा जीवन सकारात्मक हो सकता है। तो उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए, परिपूर्ति के लिए हम ये ट्रिप जो जा रहा है, ये ट्रिप में आप बहुत ही अनुभव करेंगे उसमें। और ख़ास करके जो संसार में हम कहते हैं कि अंतरात्मा, क्योंकि आपका जो संस्था है क्या है, दीदवार संस्था है, उसका भी यही है कि स्वयं को जानो। स्वयं को जानने से ही स्वयं में जो गुप्त और लुप्त और सुप्त अवस्था में जो सकारात्मकता है वो ऑटोमेटिक जागृत है। स्वयं को जानना सबसे बड़ी चीज़ है। अंग्रेजी में और पाश्चात्य दर्शन में भी यही कहा गया है, नो दाई सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन। ये दो चीज़ जो है सारे साधु मुनि ऋषि सदियों से इसी दो अनुभूति के पीछे पड़े हैं कि अपने को मैं असल में मैं हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ, किसका हूँ, क्या मेरे दुनिया में आने में क्या पर्पस है। ये अगर ज्ञान हो जाए, जिसको आत्मबोध कहते हैं, स्वयं को जानो आत्मबोध कहते हैं, तो जो है हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को रियलाइज कर सकते हैं। और परमात्मा और आत्मा जो है सकारात्मकता का स्रोत है। आत्मा में कई बार दब जाता है, जन्म मरण में आके माया के वशीभूत होके उसके सकारात्मकता जो है दब जाता है, सुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। लेकिन परमात्मा ऐसे सकारात्मकता का सागर है, निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा है, जिनको हम शिव कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं प्यार से। तो वो निराकार ज्योति बिंदु जो है वो सकारात्मकता का शाश्वत और चिरंतन स्रोत है, इटरनल सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी का मतलब है शांति, पॉजिटिविटी का मतलब है आत्मिक संतुष्टि, पॉजिटिविटी का मतलब है आत्मिक पवित्रता, दिव्यता, संतुष्टि, स्नेह, प्यार, ये जो है सुख, आंतरिक सुख, ये जो गुण है, ये आंतरिक और स्वधर्म जिसको गीता में कहा गया है, ये हमारा पॉजिटिव गुण है, क्वालिटी, जिसको सतोगुण कहा गया है। सतोगुण, 7 गुणों की समावेश, उसको सतोगुण कहा गया है। तो ये जब हम आत्मा और परमात्मा को जान जाते हैं, और आत्मा को तब जान पाएंगे, स्वयं को तब जान पाएंगे जब स्वयंभू को जानेंगे। स्वयंभू माना जो स्वयं सृष्टा, सेल्फ मैनिफेस्ट, उनको पैदा करने वाला कोई नहीं है, उनकी माता पिता कोई नहीं है, वो सबकी माता पिता। जब हम स्वयंभू को जानेंगे, स्वयंभू शिव को जानेंगे, जो सकारात्मकता का सागर है, शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, जिसके लिए हम गाते हैं, तो जब उनको जानेंगे, ज्योति बिंदु स्वरूप निराकार परमधाम निवासी, जिसको भगवद गीता में 15 अध्याय में कहा गया कि मैं सूर्य चांद सितारों से भी परे, ये 5 तत्वों से परे मैं एक ज्योति धाम में निवास करता हूँ। वो ज्योति धाम में आत्माएं भी निवास करते हैं, और सर्वोच्च स्थान परमात्मा का है। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंच ते ऊंच रहने वाला आया देश पर आया। तो उनकी जो गायन है वो है सकारात्मकता, शांति, प्रेम, पवित्रता का सागर है। और जब परमात्मा को हम जानते हैं,
तब जो है हम अपने को जान सकते हैं। क्यों? अपने आप हम अपने को जान नहीं सकते। मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मैं कहाँ का हूँ, कैसे हम पता चलेगा? जब हमारे पिता, रूहानी पिता, परम पिता परमात्मा जब आते हैं और इस सृष्टि पर प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से, जो शास्त्रों में गायन है कि रुद्र ने ब्रह्मा के ललाट में प्रवेश किया, काया में प्रवेश किया, उनके द्वारा एक सज्जू की दुनिया की रचना किया। बहुत सारे शास्त्रों में, मनुस्मृति, मनुसंहिता, महाभारत के आदि पर्व से लेकर विभिन्न शास्त्रों में ये गायन है कि ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा आके सृष्टि रचते हैं। तो परमात्मा निराकार होने के नाते वो सृष्टि रचेंगे कैसे, और सकारात्मक संकल्प और चेतना और ज्ञान मानवता को कैसे देंगे? उनके लिए एक माध्यम चाहिए। वो तो निराकार है, अजन्मा है, अभोक्ता है, एक माध्यम चाहिए। वो माध्यम है, आपने कहा था ना ब्रह्मा बाबा के बारे में कुछ बताने के लिए। आप बता दीजिए, समय जितना है मैं उतना में फिनिश करिए, बैनर को लोकार्पण कर दें क्योंकि सब लोग आ गए हैं ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो तभी तो हम आए हैं। तो उसमें क्या है कि परमात्मा को जब हम जान जाते हैं और उस परमधाम निवासी जब जानते हैं, तो परमात्मा हमें अपना परिचय देते हैं कि बच्चे, तुम जन्म मरण चक्कर में आके अपने को भूल गए हो, तुम आत्मा हो, अजर अविनाशी आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म शांति है, प्रेम है, पवित्रता है, सकारात्मकता है, शक्ति है, शक्ति के पुंज हो तुम, उसको रियलाइज करो। जैसे हनुमान को याद दिलाया गया था, तुम्हारे में जो असीम शक्ति है उसको रियलाइज करो। तो परमात्मा के वो दिव्य ज्ञान देते हैं ब्रह्मा के द्वारा। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था का संस्थापिता, जो स्थापक है, संस्थापक जो है, वो प्रजापिता ब्रह्मा है। 1936-37 में हैदराबाद सिंध में दो अनडिवाइडेड इंडिया था 36 में, तब परमात्मा का पधारमणि हुआ था और ब्रह्मा के द्वारा ये दिव्य ज्ञान सारे लोगों को उस समय सिंधवासियों को दिया था। और धीरे धीरे पार्टीशन के बाद फिर माउंट आबू आया 51 में, पार्टीशन तक वहाँ रहे। आपको ताजुब होगा कि 47 से लेके 47 में जो हान काट मार हो रहा था, पार्टीशन के जो ट्रॉमा था पार्टीशन में, सब हिंदू लोग भाग रहे थे, तब जो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का नाम उस समय वो नहीं था, वो था ओम मंडली। ओम मंडली जो है 3 साल तक, 47 से लेकर 50 तक वहाँ स्थित रहे। और कराची के कलेक्टर जो है वो कहते थे कि ओम मंडली को कोई प्रकार की नुकसान नहीं होना चाहिए, और पूरा कर्फ्यू लगा हुआ था और सारे राशन पानी ओम मंडली। क्यों? क्योंकि परमात्मा का कार्य परमात्मा कर रहे हैं गुप्त रीति में, जिनको एक ओंकार कहते हैं, जिनको नूरी अल्लाह कहते हैं, जिनको गॉड इज लाइट कहते हैं, वो निराकार शिव परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा ये कार्य करा रहे हैं। तो सबको जो है, सबको प्रिय थे ये कि आप सही खुदा का बंदे हैं, आप सही खिदमत कर रहे हैं, खुदा की खिदमत कर रहे हैं, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, हम प्रोटेक्ट करेंगे। और जो 51 में जो भारत आए, ओखा पोर्ट होके जब आए, अहमदाबाद होके, तब कराची के लोग जो है आंसू गिराते हुए कहा कि आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, हम आपको सब प्रकार की सहूलियत दें, क्यों आप इंडिया जा रहे हो? फिर दादा लेखराज कृपलानी, जिनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा करते हुए वाचक्र परमात्मा ने रखा, उन्होंने कहा ये जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जो भारत का जो मूल प्राचीन धर्म है, प्राचीन सभ्यता है, संस्कृति है, 5000 वर्ष के पहले जो था, तो वो परमात्मा भारत से ही सारे विश्व में व्याप्त होगा, यहाँ नहीं, भारत में। तो भारत ही परमात्मा का अवतरण भूमि, कर्म भूमि, और ये गीता ज्ञान जो है वो देते हैं भारत में आके। और गीता ज्ञान के द्वारा और जो राजयोग मेडिटेशन परमात्मा के साथ जो हम योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, संयोग करते हैं, उससे हमें जो है सकारात्मकता जो हमारे अंदर भरा हुआ है वो फिर जो है पुनर्जीवित होता है, पुनर्स्थापित होता है। उसको कहते हैं सत्य धर्म की स्थापना संसार में आगे करते हैं। सत्य धर्म क्या है? शांति, प्रेम, पवित्रता, यही मानवता का धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो हमारा वो है, जिस कौम में हमने जन्म लिए वो तो ठीक है, लेकिन वास्तव में मूल धर्म क्या है? पॉजिटिविटी। मूल धर्म क्या है? सकारात्मकता। मूल क्या है? भाईचारा। विश्व एक कुटुंब है, विश्व एक परिवार है, वन गॉड वन फैमिली, और विश्व बंधुत्व। उसका आधार क्या है? उसको स्थापन करने के लिए, पुनर्स्थापन करने के लिए जो सत्य धर्म की बात कही गई है, तो वो है आध्यात्मिक ज्ञान, जो कि आप लोग जाएंगे, 3-4 दिन माउंट आबू में रहेंगे, और उस समय आप बिल्कुल आप मानसिकता लेके जाइए कि मुझे जाके कुछ परमात्मा का ज्ञान और ध्यान कुछ आहरण करना है, अपनाना है, जीवन को पूरा संपूर्ण रूप में सकारात्मक बनाना है, जीवन को सुखी, हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बनाना है इन ट्रू सेंस ऑफ द टर्म। तब जाके हम संसार को, समाज को सकारात्मक बनाने में अपना सकारात्मक योगदान
दे सकते हैं। अगर हम खुद सकारात्मक नहीं होंगे, हम अगर खुश नहीं हैं, हम अगर शांत नहीं हैं, हम दूसरों को शांति सुख कैसे दे सकते हैं? असंभव है। तो पहले अपने को आत्मसात करना है कि मैं सुखी हूँ, ट्रूली मैं शांत हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं परमात्मा का ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्राप्त करके मैं उसको जीवन में अपनाया हूँ, जीवन को संवारा हूँ, पॉजिटिविटी से उत्प्रोत हूँ। तब जाके हम जो है संसार को, समाज को, अड़ोस पड़ोस को, सबको भी उसी पॉजिटिविटी पे हम जो है वो करेंगे, ठीक है ना, ओतप्रोत करेंगे। थैंक यू सो मच। तो आपने थोड़ा समय दिया हमें बोलने के लिए, हैं, तो फिर आपसे रूबरू करते रहेंगे, हैं, होते रहेंगे। ओम शांति। धन्यवाद सुशांत भाई, आपने हमें सकारात्मक बातें बताई और हम इन्हीं सकारात्मक बातों की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और मैं जो भी हमारे साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन लोग जुड़े हैं उन सबका आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत खुशी के साथ मैं उनको बताना चाहती हूँ जिसके लिए हम जुड़े हैं आज, जो हमारी 6 दिन की सकारात्मक यात्रा हो रही है माउंट आबू के लिए, उसके बैनर का लोकार्पण करने का हमारा दिन है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय बीके सुनीता दीदी को कि वो आए और हमारे बैनर का लोकार्पण करें। इसके साथ साथ ही मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आदरणीय दीपचंद माथुर जी का, राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी, आर.एस. सुंदरम जी, सोनी जी, हरिपाल जी, प्रखर वार्ष्णेय जी, मन्ना जी तो खैर रहेंगे ही हमारे साथ में क्योंकि उनके बिना तो काम ही नहीं हो सकता, प्रताप श्रीवास्तव जी और आरजेएस टीम की पूरी पॉजिटिव मीडिया टीम। खुशबू ये देखिए, खुशबू इसमें देखो सही आ रहा कि नहीं। मनाली का है थोड़ा नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा हम जैसे छोटे आदमी दब जाएंगे। बीच में ले लो, बीच में बेटा, बीच में ले लो, बीच में। अच्छा, बारी बच्चे सभी हैं। हाँ आइए बंदा जी, अब आप आ जाओ। अभी आइए, रची जाइए, आइए। थोड़ा सा और फोटो कटे नहीं, खुशबू अपने फोन से ले लीजिए। बैनर पूरा आ रहा है। खुशबू जी आप भी आ जाइए। हाँ, बारी बारी से आप लोग आ जाइए, आइए आइए इधर आइए, एडजस्ट करके। प्रशांत आप भी राइट हैंड साइड, फोन उसको दे दो, खुशबू जी राइट हैंड साइड आ जाइए। फोन उसको दे दो, खुशबू का दे दे। हाँ हाँ आ जाओ बाकी, अब हम लोग हट जाते नहीं हैं। नहीं नहीं, हो गया, हो गया, है जगह वहाँ पे है। प्रशांत गिरेगा, ये गिरेगा। लेफ्ट हैंड, एक आपके लेफ्ट हैंड। सबका साथ सबका हाँ,
इसमें देखिए वीडियो में आ रहा है, 3-4 लीजिए स्थिर करके। थैंक यू। ऑनलाइन चल रहा है तो बोलते रहिए। चलिए, हाँ 1 मिनट बोलिए बोलिए, आगे आगे बढ़ाइए कार्यक्रम। बैठिए सर। और अभी राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी, राजेंद्र सिंह कुशवाहा जो कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी कुछ चूँकि बैनर का लॉन्च आप लोगों ने देखा, माउंट आबू की 6 दिन की यात्रा 26 तारीख से लेकर 26 मार्च से लेकर 31 मार्च तक की है। और अब आप लोग ये प्रसाद ग्रहण कीजिए और शुभकामना दीजिए, बधाई दीजिए कि वो यात्रा देश के लिए एक संदेशवाहक हो, संदेश देने वाली हो। तो राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी सभी लोगों का मुंह मीठा करा रहे हैं ताकि इस यात्रा में सभी लोग खुश होकर जाएं और खुश होकर लौटें। और उसके बाद भी घोषणा करेंगे कि पटियाला की भी यात्रा हम लोग जिस तरह से ब्रह्म कुमारी संस्थान में जा रहे हैं और यहाँ से हम लोगों को सीएफ किया गया है राजयोगिनी सुनीता दीदी जी ने, उनका बहुत बहुत आभार है। और वहाँ हम लोगों को रिसीव भी करेंगे माउंट आबू में। इसी तरह से यहाँ से बैसाखी के दिन 14 अप्रैल को हम लोग जाएंगे आचार्य स्वामी माधवानंद जी, जो कि पटियाला के आचार्य हैं चिन्मया मिशन के, वो हम लोगों के साथ ट्रेन में दिल्ली से लेकर पटियाला साथ में जाएंगे। तो इस तरह से देश को सकारात्मक बनाने के लिए हम लोग प्रयास में लगे हैं। जय हिंद, जय भारत। प्राची गर्ग जी। हमारा यात्रा का बैनर लॉन्च हो चुका है और मैं सब लोगों की इस सकारात्मक भारत यात्रा की का अभिनंदन करती हूँ। सब लोगों को कि स्वस्थ रहे और अपने सकारात्मक संदेश को लेकर आगे बढ़ें। और मैं पटियाला की ये जो यात्रा होगी चिन्मय मिशन की, उसके लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। अब हम अपनी सकारात्मक बातों को आगे बढ़ाते हैं और मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच में उपस्थित मोहम्मद इशाक खान जी को, जो दूरदर्शन के वरिष्ठ मंच सहायक हैं और हमारे साथ शुरू से जुड़े हैं। आपने इनको ऑनलाइन ऑफलाइन देखा है। मोहम्मद इशाक खान जी, आपका सर। आप सभी को मेरा सादर नमन, और जिनके याद में हम सब यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं उन वीर सपूतों को भी हमारा नमन है। वैसे तो शहीद दिवस हम अपने देश में कई दिन मनाते हैं, लेकिन आज वाला जो 23 मार्च का जो शहीद दिवस है मुख्य रूप से काफ़ी स्मरणीय है और प्रेरणादायी भी। आदरणीय पीताम्बरधारी दीप माथुर सर जी और हमारे स्वर्गीय काभा बिखेरने वाले ब्रह्म कुमारी के बहन जी, भाई साहब दीदेवार जी और डॉक्टर हरि सिंह पाल जी, सुदर्शन जी और आप सभी जितने भी यहाँ प्राची जी भाई बहन यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सभी के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि जो परिवेश होता है, जैसा कि दीदेवार जीवन ज्योति का एक सूत्र है कि स्वयं को जानो,
तो ये सचमुच ये बात सही है कि जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे, दूसरे को जानने का हमारे पास जो बुद्धि है वो काम नहीं कर सकती है। तो अगर हमें दूसरों को समझना है तो उससे पहले हम अपने आप को जानेंगे, और ये परिवेश हमें यही मिलता है। दरअसल जितना हमें खुद को जानने की आवश्यकता है उतना ही हम दूसरे को जान पाएंगे, उसमें डूबने की ज़रूरत है। और आज जिस अवसर पर हम आदरणीय मन्ना जी के सहयोग से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं राम जानकी संस्थान की ओर से, इसमें माउंट आबू का जो यात्रा पर निकलने वाले लोग हैं उन्हें हम हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और हर किसी का जाना तो संभव नहीं है, लेकिन जो भी जाएंगे वो वहाँ पर एक स्वर्गिक आभा लिए हुए लौटेंगे, और उनका हम जब दर्शन करेंगे तो हो सकता है हमें भी वो आभा मौजूद हो, हमें भी कुछ परिवर्तन का गुर मिले। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस परिवेश का काफ़ी हमारे दिलो दिमाग पर असर पड़ता है जिस परिवेश में हम रहते हैं। अगर हम यहाँ पर दिल्ली के परिवेश में रहते रहते उब गए हैं तो ये स्वाभाविक है और निसंदेह ये बात हम कह सकते हैं कि माउंट आबू में अगर जाएंगे या कहीं भी प्राकृतिक ऐसे दृश्यावली के आसपास अगर हम जाते हैं तो वहाँ एक स्वर्गीय आभा हम आनंद अनुभव करते हैं, और उसका असर हमारे व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। और सकारात्मक सोच तभी जब हम अपने अंदर ले पाएंगे जब हम उस तरह के परिवेश को हम अपने अंदर आत्मसात करें। तो इन भावनाओं के साथ ही हम आज सुनने वाले हैं, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है हमें। इसलिए हम आप सबको एक बार फिर से बधाई देते हुए और आप सबको नमन करते हुए, उन वीर सपूतों को भी नमन करते हुए और अपनी शुभेच्छा जाहिर करते हुए इस यात्रा के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद इशाक भाई। हम सब लोग आज पॉजिटिव बातें कर रहे हैं और मुझे लगता है हमारा जो उद्देश्य है, जिसके लिए हम पैदा हुए हैं, भूल गए हैं अपने आप को जानना, और उस चीज़ को हम जानें, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। और हम सकारात्मक बातों को ही चूँकि आज कर रहे हैं, इसलिए मैं अब सकारात्मक सोच जो रख रहे हैं, प्रेम अंध नवयुग, जिसका उद्देश्य है नवयुग का निर्माण, मानवता के लिए जो कार्य करते हैं, राजेश सूद जी हमारे बीच हैं। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारे लिए कुछ सकारात्मक बातें बोलें। हेलो, मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। प्रेमांध नवयुग का निर्माण, राजेश कुमार सूद। मैं रेफरेंस कोहली साहब, सुरजीत सिंह कोहली दीदेवार जी की तरफ से यहाँ पहुँचा हूँ और उनको भी धन्यवाद देता हूँ, और यहाँ आए सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि इस छोटे से व्यक्ति को बोलने का मौका दे रहे हैं आप, क्योंकि मुझे बोलना भी नहीं आता। और मैं आप सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगा कि कोई शब्दों में त्रुटि हो जाए, उसके लिए मुझे क्षमा करना। सकारात्मक सोच का जो एक मार्ग जो बनाया है, आरजेएस टीम के लीडर साहब जो हैं अपने मन्ना जी साहब का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि लोगों के अंदर इतना परिवर्तन और इतनी सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें सकारात्मक रूप में वो डाल रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि अभी एक यात्रा का इन्होंने जो आयोजन किया है 26 to 31 मार्च, हाँ, तो ये यात्रा एक बहुत ही शुभ मतलब रिजल्ट लेके आएगी। और जो भी लोग वहाँ जाएंगे, मुझे इतना अनुभव है कि प्रकृति के जो दायरे में और परमात्मा की जहाँ उपस्थिति होती है, वहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी ऐसी प्राप्त होती है कि अगर वहाँ 10 लोग जाते हैं तो वो 100 लोगों को पॉजिटिव करते हैं। क्योंकि 10 टाइम का मैंने सुना है और वो प्रैक्टिकल महसूस भी किया है कई जगह पर। तो मैं मन्ना साहब को इस चीज़ का धन्यवाद देता हूँ कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें करते रहते हैं जिसमें लोगों का विचार पॉजिटिव होता जाता है। और मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का भी धन्यवाद देता हूँ जो ये सपोर्ट कर रहे हैं, ब्रह्म कुमारी जी का, और मैं तहे दिल से आपका भी धन्यवाद देता हूँ। और मुझे बोलना आता नहीं है। प्रेमांध नवयुग का निर्माण एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मानवता के लिए कार्य करती है। इस
संबंध में अगर मेरी इस कार्य में कहीं या किसी भी आगे सकारात्मक जो प्रोग्रामिंग होते हैं उसमें कहीं पर भी प्रेमान की अगर किसी भी तरीके से ज़रूरत पड़ती है तो प्रेमान हमेशा उनके साथ है। मैं इन शब्दों के साथ ही धन्यवाद देता हूँ सुरजीत सिंह कोहली साहब का दीदेवार से। थैंक यू वेरी मच। ये पॉजिटिव है कि मुझे हाथ ऊपर करके इस माइक को नीचे करना पड़ रहा है। थैंक यू राजेश जी, आपने हमें सहयोग देने का आश्वासन दिया है। इसी सकारात्मक सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और मैं आज अभी बुला रही हूँ राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी को, जो हमारी आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं। राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी। सभी को मेरा सादर नमस्कार। ये कार्यक्रम जो है आज़ादी का जो चल रहा है, करीब काफ़ी दिनों से 142वां कार्यक्रम ये है। इसमें आप लोग आए, जिसमें हम लोगों ने बैनर लॉन्च किया। ब्रह्म कुमारी आश्रम में हम लोग 26 तारीख से 31 तारीख की यात्रा कर पर हैं। आगे भी हमारा पटियाला कार्यक्रम बन चुका है, जो है 14 तारीख को हम लोग ट्रेन से बुकिंग कर ली है और हम लोग 17 को वापस आएंगे। ये भी हमारा सकारात्मक जो है ना आंदोलन शहीदों की श्रद्धांजलि के लिए चल रहा है। सभी लोग का सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ और स्पेशली मैं दीदेवार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और कि उन्होंने ये जगह प्रोवाइड की और हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए और हम लोगों ने आगे की यात्रा के लिए बैनर लॉन्च किया। ये बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा बोलता कम हूँ, मैं थोड़ा सा एक आध काम और करता हूँ, बताता हूँ। जैसे मैंने अभी स्पोर्ट्स ट्रस्ट बनाई है बच्चों के लिए, वो जो है हमारे नीति आयोग से रजिस्टर्ड है और ATG में रजिस्टर्ड है। तो हम अभी बच्चों के लिए हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसमें हर कंपटीशन कराएंगे बच्चों के लिए, कॉरपोरेट सेक्टर, स्कूल सेक्टर, और जो है मतलब ये हम लोगों ने अभी नया काम शुरू किया है। तो ये इसमें भी आप लोग का सहयोग रहा है, कार्यक्रम भी हम लोगों ने किया है सकारात्मक का। धन्यवाद सर। धन्यवाद राजेंद्र जी। मैं हमारी आज की चीफ गेस्ट को बुलाऊं, उससे पहले मैं मन्ना जी को आमंत्रित करती हूं कि मन्ना जी कुछ शब्द कहें। धन्यवाद प्राची गर्ग जी। आज शहीद दिवस 23 मार्च, जैसा कि आप जानते हैं, हमें नई पीढ़ी को प्रेरित करना है और यहाँ पर हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे क्योंकि ये वेबिनार भी हो रहा है। RJS की टेक्निकल टीम, आपका बहुत बहुत आभार है कि देश तक पहुँचाने के लिए, और YouTube पे लाइव स्ट्रीमिंग आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए इस टीम का बहुत बहुत आभार है। और 142वां अंक तक, ये पूरा अंक RJS पॉजिटिव मीडिया के वीडियो में जब जाएंगे YouTube पे तो आपको हर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, हर अंक की रिकॉर्डिंग। यहाँ पर ये भी घोषणा करना जरूरी है कि हम लोग ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जब शुरू हुआ था, उससे पहले 163 बैठकें, इसी तरह से जो बैठकें होती थी देश भर में, 163 बैठकें हम लोग कर चुके हैं और बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो उस बैठक के सह आयोजक रहे हैं। आज का कार्यक्रम जो है वो के सह आयोजक हैं दीदेवार जीवन ज्योति के संस्थापक, आध्यात्मिक गुरु, जो RJS फैमिली में आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रवेश लिए और स्वयं का स्वामी अभियान हम लोगों को दिए करने के लिए, एक जिम्मेवारी दी और उसको बखूबी RJS फैमिली ने महिलाओं के साथ मिलकर उसको निभाया। सुरजीत सिंह कोहली जी, जो दीदेवार जी के नाम से प्रख्यात हैं, विख्यात हैं और आने वाले दिनों में देश के मार्गदर्शक बनने वाले हैं। और हम लोगों के साथ यात्रा में जाने वाले हैं डॉक्टर हरि सिंह पाल जी, डॉक्टर सुरजीत सिंह दीदेवार जी और आकाश श्रीवास्तव जी, जो मीडिया से हैं। और अभी तो इतने लोग हैं, दीप माथुर जी RJS ऑब्जर्वर, वो हम लोगों के साथ जाएंगे और हम लोगों का साथ देंगे हमारे सुशांत भाई, BK सुशांत भाई, जो वहाँ डायरेक्ट ब्रह्म कुमारी संस्थान माउंट आबू में हम लोगों के साथ रहेंगे। तो ये एक पॉजिटिविटी की ये ताकत मैं बता रहा हूँ
कि जिस यात्रा को ब्रह्म कुमारी संस्थान इतना बड़ा, जहाँ पे हम लोग याद करें, भूलना नहीं है, आरजेएस फैमिली के अंदर आज़ादी की अमृत गाथा का ये 142वां अंक सबसे बड़ा अंक बनेगा, जिसका कि 23 से आज शुरू हो गया और ये 31 मार्च तक चलेगा। जब तक हम लोग दिल्ली नहीं लौटते हैं, जितना भी कार्यक्रम होगा वो 142वें अंक के रूप में दर्ज होगा। तो सबसे बड़ा लंबी जो आज़ादी की अमृत गाथा है, जिसका कि अभी पोस्टर भी है, उस पोस्टर को भी हम चाहेंगे कि आप लोग सभी रहिए, हरि सिंह पाल जी भी हैं, उसका भी लोकार्पण कर दिया जाए, जिसका लोकार्पण सब पहली बार हम लोगों का विश्व पुस्तक मेला जो लगा था, उसमें लेखक मंच पर इस कार्यक्रम का लोकार्पण जो आयोजक संस्था विश्व पुस्तक मेला के प्रगति मैदान में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का, उसके जो निदेशक डायरेक्टर कर्नल युवराज मलिक जी, उनका कंसेंट मिलना ही इस देश को पॉजिटिव बनाने में 4 कदम आगे। हम लोग जितना काम कर रहे हैं, ये जो मुख्य अतिथि आते हैं, ये उस चीज को पता नहीं अपने अपने नेटवर्क में, आज मैं आभारी इसलिए हूं क्योंकि ब्रह्म कुमारी के संस्थान में आरजेएस का जो 7.5 साल से जो मेहनत थी, जुझारूपन था, और आप लोग जो फाउंडर हैं, इसमें बहुत सारे लोग जो है फाउंडर हैं, उन्होंने बीजारोपण किया इस सकारात्मक भारत आंदोलन का। एक ड्राइवर के रूप में मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाने की कोशिश की, उसमें कोई कोताही नहीं छोड़ी, और पूरा हमारा परिवार इसमें लगा, और तब जाकर हम लोग 7.5 साल पूरे कर चुके हैं। आगे नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि अगर ये अच्छा है, 7.5 साल तक बिना कंट्रोवर्सी के, आपकी कहीं डिसलाइक नहीं आती है यूट्यूब पे, तो इसको आप लोग नई पीढ़ी जो है ना वो आगे बढ़ाएं। हम लोगों ने शहीद भगत सिंह जी को, राजगुरु सुखदेव जी को, शहीद भगत सिंह चौक पटेल नगर पे श्रद्धांजलि अर्पित की, और अब हम राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों की चर्चा न करें तो ऐसा अन्याय होगा। गोकुल भाई भट्ट जी के बारे में केवल नाम हम लेंगे, ज़्यादा हम लोग रास्ते भर में चर्चा करेंगे। इन स्वतंत्रता सेनानियों को भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, और इन्हें एक सच्चे समाज सेवक के रूप में भी जाना जाता है। इनके साथ ही वे कुशल वक्ता, कवि, पत्रकार, बहुभाषाविद और लेखक भी थे। और गोकुल भाई की प्रेरणा से ही लोग झंडे वाली टोपियां पहनने लगे थे, और कोटि कोटि नमन है गोकुल भाई भट्ट को। अंजना देवी जी राजस्थान की पहली स्वतंत्रता सेनानी है। कौन बताएगा नई पीढ़ी को? हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम लोग जो 50 के आसपास हैं और अपने जीवन में कुछ ना कुछ स्टैब्लिश कर चुके हैं, अपने जीवन को चलाने के लिए और अपने बच्चों को आगे परवरिश देने के लिए हम लोग अब इतने सक्षम हो चुके हैं। अब इसकी जिम्मेदारी हम लोगों की होती है कि हम लोग इस स्वतंत्रता सेनानी अंजना देवी, जिस समय अंग्रेजों से, जिनके राज में, जिन पूरे विश्व में बिना उनकी अनुमति के सूर्योदय नहीं होता था, ऐसा पत्ता नहीं खड़कता था, ऐसा कहते थे। आज़ादी के आंदोलन के उस दौर में क्रांति के साथ साथ साहित्यकारों ने भी जन चेतना बढ़ाने में योगदान दिया। राजस्थान की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी और लेखिका अंजना देवी जी भी ऐसी ही शख्सियत थी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के साथ साथ एक लेखिका के तौर पर भी लोगों को जागरूक किया। यही है कि मतलब हमारे पास जो है, देश के लिए कुछ ना कुछ CSR करते चलें। सरकार कहेगी तभी हम CSR करेंगे, ये नहीं। हमारे संस्कार में मारवाड़ी संस्कृति का नाम लेना चाहेंगे, जिनके साथ हम लोग इसी 22 मार्च के आसपास कभी प्रेस क्लब में हम लोगों ने कैंसर डिटेक्शन का कैंप लगाया था। मारवाड़ी युवा मंच ने वो पूरी वैन जो है, जिसके कि 3,500 टेस्ट के लगते हैं, वो आरजेएस की, आर्य राम जानकी संस्थान ने वहाँ पे पत्रकारों के लिए किया था, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में। तो कुछ ना कुछ हम लोग करें, यही प्रेरणा हमारे स्वतंत्रता सेनानी दे रहे हैं। सागरमल गोपा भारत के स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्त थे। वे जैसलमेर राजस्थान के निवासी थे। सागरमल गोपा प्रतिबंधित प्रजा मंडल के नेता थे। प्रतिबंधित से समझ रहे हैं ना, उस समय भी किस तरह से इमरजेंसी हुआ करती थी और कितना पीड़ा दिया करता था। आप देख लीजिए गणेश शंकर विद्यार्थी जी को 25 मार्च का दिन देखिए कैसे लोग याद करते हैं। 23 मार्च का दिन देखिए, इसकी ज़रूरत घर घर में है। हमारे बच्चों को टेलीविज़न सीरियल को हम लोग आने वाले दिनों में उन चैनलों तक जाएंगे, जिसके चैनल हेड हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। पॉजिटिव मीडिया की टीम जाएगी और हम लोग ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि कम से कम चैनलों के हिसाब से, सरकार भी इस पर लगी हुई है कि कुछ देश की बातें अपने अपने चैनल पर लाना मैंडेटरी बनाएगी, और वो ज़रूरी भी है। तो ये स्वतंत्रता सेनानी जो थे, राजस्थान के सपूत सागरमल गोपा के बलिदान से जैसलमेर और निकटवर्ती क्षेत्र की जनता को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की प्रेरणा बनी। पूरी जीवनी हम लोग क्योंकि रास्ते में यही बताते जाएंगे और भी लोगों की चर्चा करते जाएंगे। हम लोगों का उद्देश्य ये होगा
मौज मस्ती के लिए नहीं जा रहे हैं। हम लोग एक उद्देश्य को लेकर कि भारत को सकारात्मक बनाना है तो बनाना है, यही है, बनाना है तो बनाना है। हमारे दिमाग में सिर्फ ये होगा और उसकी लाइव भी होगी और ब्रॉडकास्टिंग होगी। अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस का डेमो किया जाएगा कि किस तरह से हम लोग जो है ना पब्लिक के बीच जाकर, और वहाँ 6x4 का बैनर बना हुआ है, तो कैसे हम लोग वहीं पे ब्रॉडकास्टिंग हाउस करेंगे और वहीं से वो ब्रॉडकास्टिंग हाउस कैसे कैसे होगा उसका एक डेमो छोटा सा देने का प्रयास करेंगे। वैसे यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। तो प्राची बहन को गणतंत्र दिवस पे भी आपने बड़ा अच्छा खूबसूरत मन संचालन किया था, और करगिल वार की योद्धा आप हैं। डॉक्टर प्राची गर्ग फिजिशियन हैं और डॉक्टर के अग्रवाल के सानिध्य में बहुत कुछ सीखा है, जो के अग्रवाल हम लोगों के दिल में रहते हैं। हार्ट स्पेशलिस्ट, BC राय अवॉर्डी। तो डॉक्टर प्राची गर्ग जी आपको बुलाते हैं आगे। कार्यक्रम बहुत अब ज़्यादा नहीं है, संपन्न हो जाएगा। ये लोकार्पण की पोस्टर होगा, आज़ादी के लिए। जी, धन्यवाद मन्ना भैया। और जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैं आज के कार्यक्रम की हमारी चीफ गेस्ट राजयोगिनी BK सुनीता दीदी से आग्रह करती हूँ कि वे आएँ और हमारे पोस्टर को लॉन्च करें और अपने कुछ पर्ल्स ऑफ विजडम हमें दें। सुनीता दीदी, आपका बहुत बहुत आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी प्लीज आ जाइए। देखिए आ जाइए राजेंद्र, सीधा देख लीजिएगा, सीधा सीधे वाली। और एक मीडिया टीम से प्रखर जी आ जाइए आप। मैम आपका आ जाइए बीच में। हाँ सर, ना 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 आप लोग ऐसे नहीं सर, ऐसे कुछ दिन आप आ नहीं पाए थे इसी में। हाँ, एक और बुलाना चाहेंगे सुंदरम जी। सुंदरम जी आप आ जाइए, सीधा कर लीजिएगा, सीधा कर लीजिएगा। हाँ, इसको थोड़ा सा कर लीजिए, आगे बढ़िए, आ जाइए ऊपर कर लीजिए, इसी में हाथ लगा, इसमें लगा। हाँ, आकाश श्रीवास्तव जी, आप टीम में हैं जाने वाले, एक बार आप आ जाइए। ये जाने वाली टीम में है। प्रखर जाएंगे पटियाला वाली टीम में 14 अप्रैल को। डॉक्टर हरि सिंह पाल जी जा रहे हैं, दीप माथुर जी जा रहे हैं, आकाश श्रीवास्तव जी जा रहे हैं, सुरजीत सिंह दीदेवार जी जा रहे हैं 26 मार्च को माउंट आबू की यात्रा पे। जी बधाई के बहुत बधाई। चलिए आगे तो क्या बहन जी का अरे मैं बहुत रफ्टफ हूँ। ठीक प्लीज। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बहुत अच्छा शुभ दिन है जो हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के उत्सव में हमारे दीदीदार भाई साहब के जो अभी यहाँ जो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं 4-5 दिन के लिए, और माउंट आबू यात्रा करेंगे और रास्ते में सभी को संदेश देते जाएंगे। आप सबका बहुत सुंदर पॉजिटिव व्यू है कि हम सबको, भाई साहब बता रहे थे वसुंधैव कुटुंबकम जो हम कहते हैं उसको प्रैक्टिकल में हम कैसे कर सकते हैं। सभी चाहते हैं, सुनते तो हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में करने के लिए कि जो प्रोग्राम करे उसमें अगर थोड़ा सा आध्यात्मिकता मिल जाता है तो जैसे फूलों में सुगंध आ जाता है और ताकत मिलता है, बल मिलता है कि आध्यात्मिक शक्ति मिल जाती है। तो हम सभी जो आज़ादी के अमृत महोत्सव में सभी ने अपना योगदान दिया। सचमुच हम भूलते जा रहे। मुझे बहुत बचपन से ये था कि मैं सभी की जीवन कहानी पढूं। सचमुच हम एक एक दिन जो निकाल रहे हैं
और जो आज़ादी में जिन्होंने ये सहयोग दिया उन्होंने क्या नहीं किया। उनके लाइफ हिस्ट्री से हमको बहुत प्रेरणा मिलता है कि उन्होंने देश के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए और भारत के लिए बहुत कुछ किया है। अगर हम उन्हीं के आचरण पर, उन्हीं के शिक्षाएं और उनके पॉजिटिविटी को देखें तो आज हम भारत को स्वर्ग बना सकेंगे। पहले तो बहुत थोड़े लोग थे, अभी तो हम बहुत सारे लोग हैं जो सभी को जानते हैं। आज़ादी में जिन्होंने सहयोग दिया, और उस समय तो भारत स्वाधीन भी नहीं था, अभी तो भारत स्वाधीन है और हम सभी उनके सब सहयोग, उनकी एकता और कैसे कैसे उन्होंने मीडिया की तरह सारे सब कुछ मिल करके हमारे भारत को आज़ादी दिलाई, इतने बड़े भारत को। और हम सभी अभी मिल करके भारत को और आगे 1000 कदम आगे भारत को, जो हम चाहते देवभूमि भारत है, स्वर्ग बन जाए, तो हम सभी का यात्रा ज़रूर सफल होंगी। और मेरा ये बहुत अच्छा शुभकामनाएं आपके साथ है। और रात आगे चल करके हम डबल ट्रिपल करके इसका सफलता को मैं चाहती हूँ और आप सबको स्वागत करती हूँ माउंट आबू में आने के लिए। ओम शांति। धन्यवाद दीदी। मैं अब हमारी कार्यक्रम बहुत थोड़ा सा ही रह गया है, तो मैं आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे दीदेवार जीवन ज्योति के संस्थापक सुरजीत सिंह कोहली जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह हमारे लिए कुछ शब्द कहें। सुरजीत सिंह जी। धन्यवाद डॉक्टर प्राची जी। आज हम आरजेएस परिवार और दीदेवार जीवन ज्योति की दोनों के साथ और सबसे बड़ी बात ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ आज हम एक यात्रा का भी आरंभ कर रहे हैं। और आज का दिन जो भगत सिंह जी का शहीदी दिवस है, वो सिर्फ भगत सिंह जी का शहीदी दिवस नहीं है, आज़ादी के अंदर जिन्होंने उसमें शहीदी पाई है उन सब का भगत सिंह जी के शहीदी दिवस के अंदर सबका शहीदी दिवस है। यहाँ पर सबसे प्रथम मैं ब्रह्म कुमारी जी के संस्था में सबसे प्रथम जो भी बात कही जाती है वो उसका उच्चारण किया जाता है ओम शांति। हमने बहुत सहज भाव से कह देते हैं ओम शांति, ओम शांति 3 बार हम कहते हैं। और भारत की मिट्टी के अंदर जब से इंसान ने अपनी यादाश्त है, उसकी स्मृति है, एक कैलकुलेशन के हिसाब से शायद 5000 साल हम उसे मान लेते हैं, पता नहीं कब से है। तो सबसे पहला शब्द जो हिंदुस्तानी की संस्कृति के अंदर था, जिसकी आवाज़ सुनी तो ओम थी। ओम कहते रहे और ओम को ओ आ और माँ के साथ किया जाता है। जब हम ओ का उच्चारण करते हैं तो हमारी नाभि द्वार जो प्रथम द्वार है, माँ के गर्भ के अंदर जो एक द्वार होता है वो हमारा प्रथम द्वार होता है, उस पर आघात होता है। और जब आ की आवाज़ करते हैं तो हमारा हृदय द्वार पे उसका आघात होता है। और जब माँ बोलते हैं तो जब विचार द्वार है। ये 3 हैं और तीनों का जो एक ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात ये व्यक्ति विशेष तेने को ही इसमें आना है। उसके 5000 साल के बाद 2500 साल के पश्चात यहाँ पर 2 भारत की धरती पे ऐसे राजकुमार हुए जो बुद्ध और जैन के नाम से, महावीर के नाम से प्रचलित हुए, प्रसिद्ध हुए। और उसके तकरीबन 2000 साल के बाद पंजाब की धरती में एक और संत हुए जो गुरु नानक के नाम से प्रसिद्ध हुए। बुद्ध और महावीर ने ओम को ऐसे ही स्वीकारा जैसा ओम था, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं करा। मगर गुरु नानक ने ओम को स्वीकारा ही नहीं, उसका विस्तार करा। उसके पहले एक लगाकर एक ओंकार बना दिया। एक का अर्थ है कि है मानव, तू एक विशेष व्यक्ति है जिसका इस धरती पे, इस जगत पे, तेरा आगमन होता है, पहला ब्रह्मा बनता है, फिर तू इसी को विचलित करता है, अपने जीवन को जीता है और विष्णु, और फिर तू महेश अर्थात तू इसका प्रस्थान करता है। ये एक तू है,
एक परमात्मा है और एक तू अपने जीवन का स्वयं का स्वामी है। ये तीनों अवस्था तेरे को जीनी है। और इसके अंदर आरंभिक जो भी काम हम करते थे हिंदुस्तान की धरती के अंदर, आज तक इस वर्तमान स्थिति में जिस काम की आरंभता करते हैं हम ओम या एक ओंकार से आरंभ करते हैं। ये 4 मत, सनातन मत, जैन मत, बुद्ध मत और सिख मत, इन चारों ने ओम को आरंभिक के अंदर लिया। मगर विदेश से आए हुए 4 मत, इस्लाम, क्रिश्चियन, यहूदी और पारसी, इन्होंने भी ओम को स्वीकारा, मगर उसे ओम के स्थान पर आमीन कहा। फर्क सिर्फ इतना है कि हम आरंभ के अंदर ओम लेते हैं, वो जब कार्य पूर्ण होता है तो उसे आमीन कहते हैं। जब तक आरंभता और अंत का मेल नहीं होगा तब तक ओम के ऊपर जो टिप्पी बिंदी है हमारे ज्ञान की चक्षु नहीं खुलता है। जब ये हम इससे सही मिल जाते हैं, अर्थात हमारे भीतर शांति और मतभेद खत्म होकर हम सब एक हो जाते हैं, तो ये ज्ञान की बिंदी होती है, ये इंसानियत है, ये ओम शांति है। और इसी ओम शांति के अंदर हम सकारात्मक की बात करते हैं और बहुत ही सादा है सकारात्मक होना, हमने उसे कॉम्प्लिकेटेड करा हुआ है। जो परिवेश है उसे सहज स्वीकार करते ही हमारे अंदर भीतर एक शांति और सहजता आ जाती है। हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए हम द्वंद्व में रहते हैं। गर्मी है, सो गर्मी के अंदर हमने क्या लड़े हैं कुदरत से? नहीं, हमने उसे स्वीकार करते ही उसका इलाज कर लिया, हम एयर कंडीशनर और पंखे बना लिए। सर्दी है तो हम उससे लड़ते हैं? नहीं, हम उसका हल करते हैं। तो जीवन के अंदर हर समस्या का समाधान हमारे भीतर है, मगर सर्वप्रथम हमें स्वीकार करना। जैसे ही हम किसी को स्वीकार करते हैं हमारे अंदर शांति आ जाती है, और ये शांति हमें एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा देती है, उसका दृष्टिमान देती है, दिशा निर्देश देती है कि हम उस समस्या का समाधान कर लेते हैं। आज के 3 युवक, भगत सिंह, उन्होंने उस परिस्थिति को क्या करा? सभी लड़ रहे थे, मगर उन्होंने उस परिस्थिति को यंग एज के अंदर 21-22 साल की उम्र के अंदर उस परिस्थिति को सर्वप्रथम स्वीकार करा। स्वीकार करते ही कि ये मेरे देश के अंदर कोई दूसरा राज कर रहा है, ये स्वीकारता आते ही उनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा पैदा हुई। वो ऊर्जा जो है शांति अंदर थी, मगर उदृढ़ता बाहर थी। अन्यथा अगर हमारे पे दृढ़ता बाहर और शांति अंदर ना हो तो हम उसका मिसयूज करते हैं, गलत कार्य करते हैं, आघात करते हैं। तो उन्होंने, एक युवक ने अंदर सर्वप्रथम उस समस्या को, उस परिस्थिति को स्वीकार करा, और स्वीकार करते ही उसके अंदर एक ऐसी ऊर्जा पैदा हुई, और वो बम के अंदर जाके, कोर्ट के अंदर जाके बन गए, वो शांत थे। वो क्या कार्य करने गए हैं, उस कार्य को करने गए थे, उसके अंदर कुछ भी ऐसा करता उन्होंने गलत काम नहीं करा, उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी सेवा करते। ये शांति भाव तभी आता है जब हम स्वीकार करते हैं। सो जीवन के अंदर जब हम स्वीकार करते हैं तो हमारे स्वयं के भीतर एक जागृत होती है, हम स्वयं को जानने लगते हैं। हम स्वयं से अपने आप से पूछें, प्रथम श्वास हमारा आरंभ होता है जीवन, और अंतिम श्वास से हम शव बन जाते हैं, अर्थात हमारा जीवन वहाँ समाप्त हो जाता है। सो प्रकृति ने जब इस सृष्टि को रचना था तो सर्वप्रथम उसे आकाश चाहिए था, एक जगह चाहिए, उसने जगह, आकाश रूपी जगह बनाई। उसके अंदर हमने उसे तत्व मान लिया, तत्व के अंदर संवेदना होती है। आकाश सदियों से वैसा है, वो एक स्थान है। उसके बाद उसने दूसरा स्टेप लिया, ग्रह नक्षत्र बनाए, और ग्रह नक्षत्र के बनाने के बाद उसने अनेक जीव प्राणी बनाए, और जीव प्राणी का कोई किसी भी जूनी के अंदर है, जिस स्थान पर, पृथ्वी के जिस स्थान पर उसका आगमन हुआ है उसी स्थान पर उसे पहला तत्व प्राप्त हुआ। उसे कहीं जाने की नहीं होता, श्वास लेने के लिए वायु का तत्व प्राप्त हुआ, और दूसरा तत्व उसे उसी जगह पर, अपने जल ही जीवन है। जिस ग्रह पे जल है उसी ग्रह में जीवन है, जहाँ जल नहीं है वहाँ जीवन नहीं। दूसरा तत्व, तीसरा तत्व हम आकाश को मान लें तो दूसरा था वायु, और तीसरा है जल तत्व। हमारी आवश्यकता है हर जीव प्राणी की, वो उसे वही मिलती है, नदियों, नाले और समुद्र के नाम से। यह प्रकृति ने पहले ही हर जीव के लिए वहाँ पर दिया है।
तीसरा उसे, चौथा जो है उसे चाहिए था अपने शरीर को ऊर्जा जो अंदर करते हैं उसे ताप चाहिए था, अगन चाहिए था और उसे ऐसा चलने के लिए चाहिए था। तो सूरज की ताप जो है उसे हर जगह वहीं मिलती है जिस जगह पर भी किसी जीव का आगमन होता है। ये 4 तत्व हो गए। 5वां तत्व उसे अपने जीवन को चलने के लिए, एक से दूसरी जगह चल व्रत करने के लिए उसे आहार चाहिए था। इसलिए वन में अंदर इस पुरातन समय में वन और सिर्फ वन था, वनस्पति वहीं थी। ये 5वें तत्व हमें पूरे मिले थे। मगर एक तत्व सृष्टि ने खुद ना रच सकती है और किसी और जीव प्राणी को नहीं दिया, वो सिर्फ व्यक्ति को दिया है। उसका अपना व्यक्तित्व बनाना है उसे अपने जीवन काल के अंदर। और जिन्होंने अपना व्यक्तित्व बनाया है, ब्रह्म कुमारी जी के साथ नानक ने, बुद्ध ने, और हम सब भी कोशिश कर रहे हैं अपने व्यक्तित्व को निभाने के लिए। ये व्यक्तित्व का निर्माण प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं करना है, जो सृष्टि नहीं बनाती है। और इस तत्व के लिए हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और ये उद्देश्य पूरे करते ही जिसने सृष्टि रची है उसके साथ मिलना है, मतलब उसके कार्य के अंदर उन्नति देनी है कि जिस लिए उसने मानव रचा है हम उसका उद्देश्य पूरी कर रहे हैं। और जो जो अपने व्यक्तित्व को अपने भीतर तत्व बनाता है तो उसको ही जो है जगत उससे पूछता है, समझता है, उसका ही अस्तित्व बाद में रह जाता है शव होने के बाद। मैं शव होते ही ये 4 तत्व की मुझे आवश्यकता नहीं है, मगर मेरे जाने के बाद मेरा अस्तित्व रूपी जो है वो रहता है। हम सबको अगर ऐसा करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं यात्रा में ये जाकर हम ऐसा करेंगे, तो हमारा आज का ये कार्यक्रम और पॉजिटिव के अंदर, और जिन्होंने देश के लिए आज़ादी दी है उनके प्रति संवेदना और अपने प्रति स्वयं को जानने के लिए जो है, स्वयं का स्वामी बनने के लिए हम अगर ऐसा करेंगे तो हम अपने जीवन को निश्चित रूप से सफल बनाएंगे। आप सबका मैं दीदेवार जीवन ज्योति का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ, खासकर ब्रह्म कुमारी जी का और बाकी आए सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद खोली सर। और हम अपने कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं आगे, और इसके साथ ही हम आज मैं आमंत्रित करती हूँ प्रखर जी को और मन्ना जी को कि वो हमारे ब्रॉडकास्ट हाउस का डेमो दें। धन्यवाद। प्रखर वार्ष्णेय जी हैं पॉजिटिव मीडिया टीम की, और ये 2016 से डेली डायरी न्यूज़ के रूप में बराबर इनका सहयोग मिला है। पॉजिटिव मीडिया हाउस जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं, और किस तरह से ये पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस जो है, जिसका लोकार्पण भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, भारतीय जनसंचार संस्थान के डीजी प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी जी ने ऑनलाइन उद्घाटन इनका कर चुके हैं। अब यात्रा में पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस डेमो करेगी, क्योंकि ये 6 दिन की यात्रा होगी। आज 23 मार्च शहीद भगत सिंह के दिन से ये शुरू हो रही है। एक और जानकारी देना चाहेंगे कि इसी जगह दीप माथुर जी बैठे हुए हैं, इनके नेतृत्व में जो कार्यक्रम हुआ था दीदेवार जीवन ज्योति में, ये पिछले साल 23 मार्च को ही हुआ था। और उस दिन हम लोगों ने राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार विश्व एक घर ये स्लोगन लॉन्च किया था। तो प्रखर वार्ष्णेय जी कैमरे के पीछे इसको ब्रॉडकास्टिंग हाउस को संभालेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं कि आरजेएस आजादी के अमृत गाथा का 142वां अंक जो है वो दीदेवार जीवन ज्योति पटेल नगर दिल्ली में किया जा रहा है। 23 मार्च शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस के अवसर पर, और लगातार हम लोग स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते रहे हैं। आज जो पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस है उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। मैं दीदेवार जी को बुलाना चाहूँगा। आप जो है आज के सह आयोजक हैं, और लगातार हम लोग माउंट आबू जब जाएंगे तो 26 से मार्च से लेकर 31 मार्च तक पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस किस तरह से काम करेगा उसी की एक वानगी है। यहाँ पर हम लोगों के माननीय सभी अतिथि लोग हैं और यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे ही पब्लिक भी बैठेगी, और बैनर जो है वो 2 बैनर है।
जो अगल बगल लग जाएगा, वहां से ही हम लोग जितना कुछ करना होगा, वहीं से प्रेस रिलीज जारी होगी, वहीं से फेसबुक लाइव होगा, वहीं से लाइव स्ट्रीमिंग होगी, वहीं से वेबिनार भी होगा। यानी हम लोग डायरेक्ट उन चीज़ों को पब्लिक से कनेक्ट करेंगे और उसी को हम लोग पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस कहते हैं। तो आप सभी लोग जो इसको देखेंगे और वेबिनार में आप देख भी रहे हैं, तो हम लोग देश के लिए राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर, यही संदेश लेकर एक ऐसे संस्थान में जा रहे हैं जिस संस्थान के संस्थापक ने अपने सारे हीरे जवाहरात के व्यापारी होने के बावजूद, जो आज एमएनसी कहते हैं, वो उस जमाने के एमएनसी थे और उन्होंने सब कुछ ट्रस्ट को दे दिया। और आज ब्रह्म कुमारी संस्थान पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से आध्यात्मिकता का राजयोग मेडिटेशन, जिसकी कि हमारे राष्ट्रपति प्रथम नागरिक माननीय द्रौपदी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी भी करती हैं, ये जानकारी हमें मिली है। तो हम लोग भी वहां पर राजयोग मेडिटेशन, आत्म उत्थान, देश व विकास कल्याण की आध्यात्मिक यात्रा होगी। पॉजिटिविटी और आध्यात्मिकता का बड़ा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन हम लोग गहरा अध्ययन करेंगे, जबकि 7.5 साल से पॉजिटिविटी पे आरजेएस की टीम काम कर चुकी है। तो मैं माननीय राजयोगिनी सुनीता दीदी जी को सादर आमंत्रित करेंगे पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस में, और 2 शब्द आपसे जानना चाहेंगे। जी, बहुत अच्छा लगा मेरे को। ये हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, ये अभियान चल रहा है 6 दिन का। ये 6 दिन के प्रोग्राम में दिन दोगुनी रात चौगुनी करके सभी हम बहुत मेहनत करके इस कार्य को सफल करेंगे। मेरा ये आज से शुभ आज से। ओम शांति। तो सुनीता दीदी जी ने जो कुछ भी कहा है, यानी कि आरजेएस के सकारात्मक भारत उदय आंदोलन के साथ जो है दीदी का यही मंतव्य है। और हमारे साथ वहाँ पर मिलेंगे बीके सुशांत भाई, जो कि राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं ब्रह्म कुमारी संगठन के। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रयास है आरजेएस फैमिली के लोगों को पॉजिटिविटी से ओतप्रोत करने के लिए। आध्यात्मिकता से बढ़कर और कोई मूल स्रोत नहीं संसार में उपलब्ध है, तो इसलिए आध्यात्मिकता का धरोहर जो है माउंट आबू है, भारत है। तो ऐसी माउंट आबू में जो परमपिता परमात्मा का जो कार्य चल रहा है, प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से सारे संसार को सुख शांतिमय बनाने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए, इस कलिजुगी वातावरण को परिवर्तन करके सोच वृत्ति और अपनी प्रवृत्ति को सकारात्मक बना के संसार को सज्जुगी बनाने के लिए जो प्रक्रिया चल रहा है, तो उसमें जाके उस अनंत सागर में जाके डुबकी लगाने का जो ये यात्रा का शुभारंभ होगा, तो मैं शुभभावना, हार्दिक शुभभावना, शुभकामना करता हूँ कि वो बिल्कुल आध्यात्मिकता से बिल्कुल सशक्त होकर आंतरिक सशक्तिकरण करके समाज को, विश्व को और देश को एक सकारात्मक योगदान देंगे। इन्हीं शुभकामना के साथ मैं उनकी सफल और सुखद और सुरक्षित यात्रा का मैं कामना करता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद बीके सुशांत भाई, काफ़ी लंबा साथ रहा है आपका। ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से ब्रह्म कुमारी संगठन के जितने भी कार्यक्रम के इनवाइट आते थे, हम लोग कोशिश करते थे, और अब एक नए आयाम में हम लोग काम करने जा रहे हैं देश के लिए। यात्रा में साथ जाने वाले 3 सम्मानित सदस्य हम लोगों के बीच में हैं। स्वयं दी देवार जी हैं, डॉक्टर हरि सिंह पाल जी हैं, जो कि आकाशवाणी के कार्यक्रम निदेशक रह चुके हैं और दिल्ली सरकार में ओएसडी रह चुके हैं और एमसीडी के डायरेक्टर रह चुके हैं। दीप माथुर जी, जो कि आरजेएस के ऑब्जर्वर हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर हरि सिंह पाल जी, जो कि सकारात्मक भारत उदय आंदोलन जब से शुरू हुआ, उस बीजारोपण को इन्होंने देखा है। आज जिस स्टेज पर पॉजिटिविटी ने पहुंचाया है, उसको भी देख रहे हैं, उसके गवाह हैं। तो क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर हरि सिंह पाल जी? धन्यवाद मन्ना जी। आज हम आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का जो ब्रॉडकास्टिंग हाउस है, उसके माध्यम से ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। मैं चूँकि रेडियो का आदमी रहा हूँ, आज हमारा लाइव प्रोग्राम जा रहा है। रेडियो जब शुरू में आया था तो तब लाइव हुआ करता था, वहाँ कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। चाहे हमारे समाचार थे, चाहे हमारे नाटक थे, चाहे हमारा काव्य पाठ था। रिकॉर्डिंग की व्यवस्था तो बहुत बाद में हुई, जब गांधी जी पहुँचे वहाँ पर, पहली बार एक बार गए थे, तब रिकॉर्डिंग की व्यवस्था। उससे पहले इसी तरह से लाइव हुआ करता था। और आज भी रेडियो के माध्यम से हम अनेक लाइव प्रोग्राम करते हैं।
आज हम जब आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का ये ब्रॉडकास्टिंग हाउस का शुभारंभ पहले हो चुका है, इसके माध्यम से हम अपनी बात कह रहे हैं। आरजेएस का जैसे कि आपको मालूम है कि हम 142वीं कड़ी में आज यहाँ उपस्थित हैं। मतलब 141 हम पहले कर चुके हैं। जो हमारा लक्ष्य है 150 तक पहुँचने का, बहुत शीघ्र ही उस तक पहुँचेंगे और उसकी एक स्मारिका प्रकाशित की जाएगी, जो हम सब जितने हम मित्र हैं सबको वो हम देंगे और उनके सबके जो विचार हैं, उनके जो सबके अनुभव हैं, उसको हम लेंगे। तो इस प्रकार से ये जो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का जो ब्रॉडकास्टिंग हाउस है, इसके माध्यम से जो माउंट आबू की जो यात्रा हो रही है, और ये हमारे लिए सुखद और सफल और संदेशकारी रहेगी, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और जो संदेश है हमारा आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का सकारात्मक भारत के निर्माण का, उसको हम पूरे करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी संलग्न रहेंगे। ये सिर्फ माउंट आबू तक सीमित नहीं है, इससे पहले अनेक राज्यों में ये पहले कार्यक्रम हो चुका है। पटना में हम कई जगह कर चुके हैं, बिहार में कर चुके हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कर चुके हैं, और भी पूरे देश में हम ये कार्यक्रम आगे करेंगे। और आप सब जो मित्र इसमें जुड़ते हैं, उससे हमें और प्रोत्साहन मिलता है और उत्साहवर्धन होता है। निश्चित रूप से आपका सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। चूँकि आज शहीद दिवस है, आज हम शहीदों का स्मरण यहाँ पर कर रहे हैं। अभी हमने पटेल नगर का जो भगत सिंह चौक है, उस पर जाकर के माल्यार्पण किया, और जो शहीद भगत सिंह के साथ में जो शहीद सुखदेव थे, राजगुरु थे, उनकी हम जो शहादत है उनको आज स्मरण कर रहे हैं। और स्मरण करने का अर्थ यह है कि हम नई पीढ़ी तक वो संदेश दे रहे हैं। नई पीढ़ी को इसका इतिहास नहीं जानकारी, उनके बारे में नहीं मालूम। ठीक है, हम किसी अन्य विषय के विशेषज्ञ हो सकते हैं कि भाई कोई साइंस पढ़ रहा है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, कोई डॉक्टरी पढ़ रहा है, लेकिन बावजूद जो हमारी जो देश का इतिहास है, स्वाधीनता का इतिहास है, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अपनी जान की बाजी लगा करके इस देश को आज़ाद कराया, जिसमें आज हम सुरक्षित हैं और सुख की सांस ले रहे हैं। ये हमारे शहीदों का ही प्रताप है कि उनके बलिदानों से आज हम यहाँ पर हैं और आगे इस पीढ़ी को, पूरे भारत को एक सकारात्मक भारत की ओर ले जाने का हम प्रयास कर रहे हैं। उसका हमारा संकल्प है। आप सबको पुनः बधाई, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हरि सिंह पाल जी। और आप साथ में डॉक्टर हरि सिंह पाल जी का पूरा परिवार जा रहा है, क्योंकि अगर जुगल डॉक्टर पुष्पा पाल जी भी साथ में जा रही हैं माउंट आबू की यात्रा पे। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि पूरा परिवार साथ लेके, क्योंकि महिला अगर जाती हैं तो समझिए पूरा परिवार ही साथ चला। मणिपुर भी जी सर। तो हाँ जी, तो ये पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस का हम लोग इस तरह से जो डेमो कर रहे हैं, ये आने वाले दिनों में इसी तरह का नहीं रहेगा। इसमें बहुत सारे जो आयाम हैं वो इसमें जुड़ेंगे, वो देखते जाइएगा। ये आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पे यूट्यूब पे लाइव हो रहा है, और डेली डायरी न्यूज़ की पूरी टीम, पॉजिटिव मीडिया की पूरी टीम कहें, वो साथ में है। एक और शख्स जो हैं आकाश श्रीवास्तव जी जो जा रहे हैं, आकाश श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करेंगे। आकाश श्रीवास्तव जी जो मीडिया से संबंधित हैं, और आकाश श्रीवास्तव जी आइए जी। हाँ, आकाश श्रीवास्तव जी भी काफ़ी तेज़ तरार हैं, मीडिया में काफ़ी काम कर रहे हैं, अपना भी काम कर रहे हैं, स्टार रेडियो के रूप में भी काम कर रहे हैं। दो शब्द आप अपने अनुभव। 6 दिन हम लोगों के साथ रहेंगे 26 से 31 मार्च तक। जैसे मैं काफ़ी टाइम से मन्ना जी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और आरजेएस फैमिली का एक हिस्सा हूँ, और हमने कई सारे कार्यक्रम भी आयोजन किए हैं, कार्यक्रम में शामिल भी हुए हैं। तो इस बार मैं आरजेएस फैमिली के साथ में माउंट आबू जाने का अवसर मिला है, मौका मिला है। तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे, और सबसे पहले तो हम लोग ब्रह्म कुमारी मेडिटेशन सेंटर में, क्योंकि वहाँ से न्योता आया है, तो वहाँ हमें जाना है। तो वहाँ से हमें बहुत कुछ अध्यात्म की चीज़ें सीखनी है, जाननी है, और जितना भी हम लोग 5 से 6 दिन की यात्रा में रहेंगे, तो जितने भी लोग हम लोग को मिलेंगे, तो उन लोगों को भी हम लोग को पॉजिटिव वे में एक लेके चलना है। उनको भी हम लोग को सकारात्मक कैसे रह सकते हैं और अपनी लाइफ में सकारात्मकता को कैसे उतार सकते हैं, तो वो भी हम लोग संदेश देने की कोशिश करेंगे। और वहाँ से भी हम लोग बहुत कुछ सीख के, जान के, समझ के दिल्ली लौटेंगे, और ये यात्रा बहुत अच्छी, बहुत सफल होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश श्रीवास्तव जी। और सिलसिला आगे भी चलेगा, ये यात्राएं आगे भी चलेंगी। और राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी को हम निमंत्रण देंगे, वो क्योंकि वो जा रहे हैं वहाँ पटियाला
पटियाला साथ में जा रहे हैं राजेंद्र सिंह श्रीवास्तव जी, राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी, श्रीवास्तव जी, एक ही बार राष्ट्रपति, सारे परिवार हैं, सारे परिवार हैं। तो राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी जो कार्यक्रम हम लोग करते हैं वो आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं और 6 अगस्त को इनके कंधे पे पूरा भार है तो इसलिए वो कम बोलते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। पुनः मैं सभी का सादर नमस्कार। ये जो है मन्ना जी ने कार्यक्रम शुरू किया है, अभी तो माउंट आबू जा रहे हैं, मेरे को टिकट नहीं मिले, जाता मैं ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा एक्चुअली और भी संस्थाओं में इन्वॉल्व हूँ। जैसे अभी ये चल रहा है नवरात्रे, तो कई मंदिरों का मैं हूँ, संस्थापक टाइप का हूँ, तो वहाँ पर मेरे को वर्क दिया गया है, तो इसलिए मैं जा नहीं पा रहा हूँ मेनली। दूसरा जो है मैं पटियाला जाऊँगा और या वहाँ पर बैसाखी होती है, उस पर्व को हम लोग पंजाब के अनाजों का और वहाँ के जो संस्कृति का थोड़ा सा हम लोग, और माधव क्या नाम है उनका, आचार्य माधवानंद से मुलाकात होगी हम लोग, उनके साथ ही हम लोग जा रहे हैं ट्रेन। हाँ, जो उनके ट्रेन में हम लोग के साथ जाएंगे, ये बहुत खुशी की बात है। और ये लगातार पॉजिटिव काम लगातार होता जा रहा है, ये बहुत सौभाग्य हम लोग का, और हम लोग पॉजिटिविटी हम लोग के अंदर भी आ रही है, हम दूसरों को भी दे रहे हैं सर। धन्यवाद। चिन्मया मिशन पटियाला पंजाब के आचार्य स्वामी माधवानंद जी, जो हम लोगों के मुख्य अतिथि भी वेबिनार में रह चुके हैं, आज़ादी की अमृत गाथा, ये किताब जो है ना, आज़ादी की अमृत गाथा, डॉक्टर हरि सिंह पाल जी ने दिखाया आपको पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस में, ये बहुत ही विलक्षण किताब आने जा रही है। ये विलक्षण इसलिए कि देखिए नई पीढ़ी तक इस जो शहीद हो गए उनकी कहानियों को कैसे पहुंचाएंगे आप, तो यही एक माध्यम बनेगा। और भी चीज़ें हैं, और भी लोग काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के डायरेक्टर ने जिस पुस्तक का पहला विमोचन किया, पहला पोस्टर का विमोचन किया, तो माधवानंद जी जो हैं वो हम लोगों के साथ ही जाएंगे। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा होगी जो बैसाखी के दिन ही शुरू होगी और हम लोग वहाँ से लौटेंगे 17 अप्रैल को। 14 अप्रैल से शुरू होकर 17 अप्रैल तक है। ये जो 26 मार्च को जो यात्रा शुरू हो रही है, उसमें भी ब्रह्म कुमारी संगठन से हम लोगों के साथ बहन जी जा रही हैं, तो इसके बारे में बीके सुशांत भाई बताएंगे। गाजियाबाद मोहननगर सेंटर से हमारे पल्लवी बहन हैं, जो कि मास कम्युनिकेशन कर रही है, मीडिया स्टडीज़ कर रही है, और उनके घर में परमात्मा का ब्रह्मा कुमारी सेंटर भी चल रहा है, सब सेंटर चल रहा है। तो वो भी आप जो है 26 और 31 मार्च के दौरान जो हमारे ट्रिप जा रहे हैं आरजेएस के, उनके साथ वो गाइड बन के जाएंगे और वहाँ भी गाइडेंस देंगे, और कहाँ साइट सीइंग करना है, कहाँ क्लास करना है, कहाँ क्या करना है, सब मार्गदर्शन वो देंगी। तो वो भी एक खुशखबरी है। पल्लवी बहन आपके साथ जाएंगे। बहुत धन्यवाद बीके सुशांत भाई। आप लोगों का सानिध्य बना रहे, और जो ब्रह्म कुमारी संगठन है उस संगठन में वो लोग तो पॉजिटिव काम करते ही हैं, लेकिन जो ये मौका आप लोग दे रहे हैं इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए और काफ़ी एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, चाहे वेबिनार हो या फिजिकल बैठक हो। दीदेवार जीवन ज्योति में आरजेएस के कई कार्यक्रम हो चुके हैं और आज के सह आयोजक वही हैं। हम लोग कार्यक्रम जो करते हैं उसमें एक आदमी को जिम्मेदारी दे देते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कार्यक्रम में कितना मतलब सहयोग की ज़रूरत होती है। CSR करने के लिए हम आरजेएस फैमिली को आमंत्रित करेंगे। और आज ये भी बताना चाहेंगे कि अब जो है अप्रैल तक ये के बाद हम लोग का 2-3 अंक होगा। सकारात्मक भारत उदय दिवस जो है 24 जुलाई को हम लोग मनाते हैं, वो फाउंडेशन डे के रूप में मनाते हैं। तो वो एक अंक होगा, या तो 149वां होगा, और 150वां तो आप जानते हैं 6 अगस्त 2023 वो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जय हिंद जय भारत ऑलरेडी होती रही है। और अगर मैगजीन आप लोग देखना चाहते हैं तो RJS www.rjspositive.org.in ये आपको 2 मैगजीन है, वंदे मातरम और जय हिंद जय भारत, यानी हर चीज़ आरजेएस का राष्ट्रीय पर्व से जुड़ा हुआ है, जुड़ाव है। ये राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर है। तो इसको लेकर हम लोग आज हम इस बात की अनाउंसमेंट करेंगे। आरजेएस ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं और आरजेएस एडवाइज़र जो हैं हैदराबाद में प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी, जिनके एडवाइस से हम लोग 75 से 150 तक पहुंच रहे हैं। उनकी सलाह जो है देश के लिए बहुत ही काम आ रही है। हम लोग हर रविवार मिलते हैं
अब तक अप्रैल तक लगातार हम लोग हर संडे को मिलते रहे हैं। तो 142वां आज़ादी की अमृत गाथा, तो वो जो पुस्तक निकलेगी उसमें तो हम एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आरजेएस फैमिली थोड़ा सा आप लोगों की जिम्मेदारी आ रही है, क्योंकि भारत में मील का पत्थर साबित करना है सकारात्मक भारत उदय आंदोलन को, तो आपको आगे खुलकर आना पड़ेगा। और खुलकर हम बोल रहे हैं कि जो मैगजीन निकलेगी उसमें आप अपना एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। वो आरजेएस फैमिली की मैगजीन होगी, पूरे देश में पहुंचाने की, किताब पूरे देश में पहुंचे, अलग अलग पोर्टफोलियो में जाए, भारत सरकार और राज्य सरकार के मंत्रालयों में जाए, क्योंकि आप जानते हैं हमारा संसद और विधानसभा जिस तरीके से चल रही है वहाँ और कितना सकारात्मकता की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत मानते हैं आप, तो ये आरजेएस जो है वो अपने तन से, मन से और धन से इसमें लग गई है कि पार्लियामेंट और विधानसभाओं को हम लोग और निगम पार्षदों तक आप समझिए, और पत्रकारों को भी सकारात्मक बनना ही पड़ेगा, नहीं तो जो स्थिति आएगी बचना मुश्किल है आपकी छवि को। तो समाज के हर तबके की छवि को बनाने के लिए पॉजिटिविटी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, और आज ये लोग मान चुके हैं। और हम लोग भारत की भूमि पर हैं, भारत के एक ऐसा इतिहास रहा है, तो हम लोग सार सार को गही रहे, थोथा देह उड़ाए। तो इसको लेकर दीदेवार जीवन ज्योति में आज जो है ये कार्यक्रम हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि साथ में 26 मार्च से 31 मार्च 2023 तक हम लोगों के साथ देने वाले आध्यात्मिक गुरु सुरजीत सिंह दीदेवार जी, आप इस यात्रा को किस नज़रिए से देख रहे हैं? धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कभी हमें ज्ञान था कि धरती चपटी है। विज्ञान है, इंसान तरक्की करता है, अपनी बात को करता है कि न्यूटन ने भी अपने लाभ को है, तो जीवन में गोल है। तो अभी भाई साहब ने जैसे बताया कि आकाशवाणी के अंदर हम लाइव करते थे, कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, और देखो आज इंसान कितना एडवांस हो गया, तरक्की है, मगर आज भी लाइव ही में जितना मज़ा है वो रिकॉर्डिंग में नहीं है। और पुरातन समय के अंदर जिसको पढ़ाई लिखाई नहीं थी, जिसको हम अनपढ़ कहते थे, वो अंगूठा लगाता था। आज पढ़ के भी हम अंगूठा लगा रहे हैं आधार कार्ड पे। और जीवन के अंदर ये गोलाई है, और ये जो हमारी यात्रा है यहाँ से शुरू होके यहीं पर हम क्या क्या लेके आएंगे पॉजिटिव होके जाना है, और कई गुना पॉजिटिव होके आना है। खुद होके नहीं आना, कईयों को करके भी आना है। जब तक ये उद्देश्य नहीं होगा हम इसमें सफल नहीं होंगे। जैसे मन्ना जी ने बोला है, हमारा जो है, हमसे कोई भी कुछ कह ले, वो अपना स्वामी है, वो अपने विचार से उसने कहा है, मेरे विचार से वो सही या गलत हो सकता है। जब वाद विमर्श होता है तो उसके अंदर कोई रास्ता निकलता है, मगर जब विवाद हो जाता है तो झगड़ा निकलता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, नहीं मैं जो कह रहा हूँ मेरे हिसाब से सही है, आप जो कह रहे हैं आपके हिसाब से सही है। जब ये मान के चलेंगे तो विचार विमर्श से एक रास्ता निकलता है, वो सकारात्मक है। हमारे विचार और आपके विचार मिलकर जो दो रंग मिलकर एक नया रंग बनेगा, सो एक नई यूनिटी लेके आएंगे, यही हमारी इस यात्रा का उद्देश्य है। और इसके अंदर हम सकारात्मक नहीं, कई गुना सकारात्मक बन के आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसको धन्यवाद सुरजीत सिंह दीदेवार जी। और आप लोगों के जो अनुभवों का ख़जाना है आप लोग, क्योंकि राजेंद्र उपाध्याय जी जो आकाशवाणी के समाचार के डायरेक्टर रह चुके हैं, राजेंद्र लेखक भी हैं, उन्होंने यात्रा वृत्तांत जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने और प्रकाशकों ने छापा है, वो यात्रा वृत्तांत लिखने के मर्मज्ञ हैं, और वो हम लोगों के साथ हैं। राजेंद्र उपाध्याय जी, आप तक ये वीडियो पहुँचेगी, आप भी साथ में हैं। और प्रांजल श्रीवास्तव जो लगातार आरजेएस स्टार भी हैं, उन्होंने एक ग्रुप में देखेंगे तो ऑडियो भी 3 मिनट का उन्होंने जारी किया है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में है, संज्ञान दृष्टि और संज्ञान न्यूज़ के। और कौन लोग जा रहे हैं साथ? हाँ, दीप माथुर जी साथ में हैं, और 9 लोग हैं। आपने अपना नाम नहीं लिया, आप तो जा ही नहीं रहे। मैं भी जा रहा हूँ, सॉरी। और मैं उदय कुमार मन्ना, राष्ट्रीय संयोजक आरजेएस। प्रखर वार्ष्णेय जी जा रहे हैं 14 अप्रैल को, जो यात्रा शुरू होगी बैसाखी के दिन से। तो प्रखर वार्ष्णेय जी, आप 14 अप्रैल से 17 अप्रैल तक ये पटियाला पंजाब आचार्य स्वामी माधवानंद जी जो चिन्मया मिशन के आचार्य हैं पटियाला के, वो साथ में जाएंगे।
तो 14 अप्रैल से जाएंगे प्रखर वार्षिक। पहले तो यहाँ पर सभी उपस्थित अतिथियों को मेरा नमस्कार और शहीद दिवस पर सभी शहीदों को मेरा नमन। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मेरे लिए आरजेएस एक नाम नहीं है, एक परिवार है, क्योंकि आरजेएस के माध्यम से मेरे को जो दिल्ली एनसीआर में पहचान मिली है वो अलग ही मिली है। क्योंकि जब हम अपना पोर्टल शुरू किए थे तब एक छोटा सा पोर्टल था, आज दिल्ली एनसीआर में आरजेएस का काफ़ी नाम है। साथ ही डेली डायरी को भी लोग जानते हैं। हमारे टोटल 8 चैनल हैं और 30 लाख सब्सक्राइबर हैं सारे चैनल्स में मिला के। कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत आरजेएस के माध्यम से हुई और आरजेएस ने एक चीज़ और कराई। जब हम उत्तराखंड पर गए, जैसे अभी पटियाला जा रहे हैं, पंजाब के दौरे पर जा रहे हैं हम लोग साथ में मन्ना जी के, ऐसा ही एक उत्तराखंड का भी हमारा दौरा हुआ था जिसमें आरजेएस के माध्यम से उत्तराखंड का एक पार्ट हमें काफ़ी अच्छे से देखने को समझने को मिला। और उस पार्ट में हमने कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो पौष्टिक आहार है उसको प्रमोट करने में आरजेएस की भूमिका में अपना साथ निभाया। और जो अनुभव था वहाँ का, जो रिस्पेक्ट थी आरजेएस के माध्यम से जो लोग वहाँ के हमें दे रहे थे, वो कहीं ना कहीं सारा जो रिस्पेक्ट था वो कहीं ना कहीं आरजेएस की देन था। और आरजेएस के कारण हमें जो पहचान और नाम वहाँ पर मिला, उससे एक अलग पहचान उत्तराखंड में भी दिल्ली एनसीआर के बाहर डेली डायरी को मिली। और यही पहचान शायद अब माफ़ी चाहूँगा कि इस बार वहाँ पर माउंट आबू नहीं जा पा रहे, लेकिन वहाँ जा रहे हैं, पटियाला जा रहे हैं, वहाँ पर भी डेली डायरी और आरजेएस की एक पहचान बनेगी। इसी उम्मीद के साथ आरजेएस के संयोजक उदय कुमार मन्ना जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जो भी आज डेली डायरी है कहीं ना कहीं उसमें एक हिस्सा आरजेएस का भी है और उसके लिए मैं तहे दिल से आपका सर धन्यवाद करना चाहूँगा। जय हिंद। प्रखर वार्ष ने बिल्कुल सही बात कही है। ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे, दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी और प्रखर, ये दोनों जिस कार्यक्रम में आए थे गांधी पीस फाउंडेशन में, वहाँ से 2016 में आए थे। 2016 गांधी पीस फाउंडेशन में हम लोगों के प्रोग्राम हो रहे थे, स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम था वो। अवार्ड भी मिला था उसमें, अवार्ड भी मिला था इनको। तो उससे पहले से ये जुड़े हुए हैं। एक और नीरज सोनी जी जा रहे हैं। नीरज सोनी जी चूँकि डॉक्टर हरि सिंह पाल जी का सानिध्य मैंने वहाँ तक पहुँचाया था। नीरज सोनी पत्रकार रहे हैं, हिंदुस्तान समाचार जो एजेंसी है उसमें भी थे और फ्रीलांसिंग करते थे। लोक संस्कृति पे उनकी बहुत अच्छी पकड़ है और नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो नीरज सोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में मिलते रहते थे, चर्चा होती रहती थी। तो पत्रकारिता की ज़िंदगी में संघर्ष बहुत होता है, पत्रकार काम बहुत अच्छा करते हैं। मैं आप सभी जो लोग भी देखेंगे या मैसेज जहाँ तक पहुँचेगा, मैं कह देना चाहता हूँ, अपने अपने हिस्से में उन पत्रकारों को रखिए आप लोग भारत की, क्योंकि पत्रकारिता जो है ना वो इतनी आसान नहीं होती है। एक बार पत्रकार बन के 1 महीना के लिए भी देख लीजिए कि पत्रकार की ज़िंदगी क्या होती है। रात दिन समाज के बारे में सोचता है वो। और डॉक्टर हरि सिंह तो जब नीरज सोनी जी मिले तो मेरे मन में ये रहता था कि ये आदमी इंटेलेक्चुअल बहुत है और चूँकि लोक संस्कृति पे उसने काम किया है, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी साल रहे हैं वो, तो मैंने डॉक्टर हरि सिंह पाल जी के पास ले गए, उनका परिचय कराया। डॉक्टर हरि सिंह पाल जी आकाशवाणी में और ब्रज माधुरी के तो इंचार्ज रहे ही हैं, केंद्रीय फीचर यूनिट हुआ करता है उसके इंचार्ज थे, कार्यक्रम निदेशक के रूप में आपने रिटायरमेंट ली। और नीरज सोनी जी वहाँ से आकाशवाणी को देखा उन्होंने और देखने के बाद धीरे धीरे उनको आकाशवाणी ऐसी चीज़ है कि आप अगर अंदर चले जाएंगे तो आप बाहर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो एक संस्कार देता है। अगर आपके अंदर, चूंकि नीरज सोनी जी में लोक संस्कृति का संस्कार था, तो उन्होंने आकाशवाणी में आज भी बड़े अच्छे संस्कृति संदेश करके जो समाचार सेवा प्रभाग प्रसारित करता है तो उसको वो देखते हैं, उनकी स्क्रिप्टिंग होती है। तो नीरज सोनी जी को आना था, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए हैं, क्योंकि संभवतः बता रहे थे आज आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की जो डीजी हैं वो बाहर से आ रही हैं और शायद कुछ ऐसी चर्चा कर रहे थे। तो नीरज सोनी जी वही यात्रा में साथ जाएंगे। अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए उस शख्सियत को आमंत्रित करेंगे जिन्होंने आरजेएस को खड़ा किया। एक सरकारी संस्थान में काम करने के बाद, रिटायरमेंट के बाद आदमी सोचता है कि अब क्या करें। दीप माथुर जी को एक प्रकाश के रूप में आरजेएस मिला और आरजेएस को उन्होंने इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया कि आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से स्वागत हो रहा है आरजेएस की फैमिली का और किस तरह से प्रखर वार्ष ने जैसे लोग जो हैं, आज ये युवा हैं, कल इनका मीडिया संस्थान आज भी बहुत बड़ा है, आने वाले दिनों में भी। और जो हम लोगों के आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, मारवा जी का नाम आप भूल गए, मारवा जी, संदीप मारवा जी का जो है, उनके साथ भी आपका काम जो है ना वो आरजेएस के माध्यम से
जो है वो वहाँ कर रहे हैं आप। तो इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और भी सारी कहानियाँ हैं। मैं अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करूँगा इस आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी को। सर वहाँ एक बड़ी इनफॉर्मल गैदरिंग है ये, और बहुत हमने बड़ी बड़ी गैदरिंग्स में पार्टिसिपेट किया है, बड़े बड़े नेशनल सेमिनार में पार्टिसिपेट किया है, मगर उतना आनंद नहीं आया जितना यहाँ एक छोटी सी गैदरिंग में आया है। तो मैं आप सबका आरजेएस परिवार की ओर से तहे दिल से शुक्रिया करूँगा कि इतना इनफॉर्मल तरीके से यहाँ बातचीत हुई और हम सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे विचार ग्रहण किए। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। और मैं विशेष रूप से भाई DK सुशांत भाई जी का धन्यवाद करूँगा कि वो यहाँ आए और हमको मार्गदर्शन दिया। हेलो वो जो मेरे दाएं और बाएं बैठे, मैं समझता हूँ मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। दोनों ही मीडिया के बहुत आधार स्तंभ हैं और बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। सुशांत भाई जी नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं BK ऑर्गेनाइजेशन के, और डॉक्टर हरिपाल सिंह जी ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर रहे हैं। तो हम तो बहुत कतार थे, मैं बीच में बैठा हूँ, तो अब मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अभी डायरेक्टर हैं सूचना MCD सूचना विभाग के। आप भी मीडिया के तीनों, अरे प्रखर जी और सब बाकी तो आकाश जी, ये सब लोग प्रैक्टिकल उसमें हैं। तो मेरे को पूरी उम्मीद है जो ब्रॉडकास्टिंग हाउस है ये बहुत अच्छा काम करेगा। और मन्ना जी की जो लगन है, खैर उसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, वो बहुत हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं। और जो एक्चुअली हरिपाल सिंह ने जो आज बहुत हमको बहुत अच्छे एक बताई, और उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और सुशांत भाई जी ने जो कहा कि जो ये जो हमारा आरजेएस पॉजिटिव मीडिया है, जब हम ब्रह्म कुमारी के उसमें जाएंगे, संस्थान में जाएंगे, तो पूरी मानवता को सकारात्मकता की लहर के रूप में पाएंगे। हम खुद सकारात्मक होंगे और पूरी मानवता को सकारात्मकता की लहर दे पाएंगे। जब हम खुद सकारात्मक होंगे तो हम अनगिनत लोगों को सकारात्मक करेंगे। ये ब्रह्म कुमारी के जो हम संस्थान में जाएंगे, वहाँ से हम बहुत अच्छे प्योर विचार लेकर आएंगे, बहुत मोटिवेटेड होंगे हम लोग, बहुत हम काम उसमें आगे बढ़ेंगे उसमें। और उसमें बताया कि भाई हमने मेडिटेशन के माध्यम से हम किस प्रकार सकारात्मकता का विकास करेंगे। और मतलब हमने ये एक हमारी जिम्मेदारी है कि जो ये वहाँ पर मेडिटेशन सीखें और उसकी गहराइयों में उतरें और अपने में सकारात्मकता पैदा करें। ये हम स्वयं को जानें। और क्योंकि वो कहते हैं कि ब्रह्म कुमारी के जो एक बिंदु है, जो ध्यान बिंदु है, वो सकारात्मकता का एटर्नल सोर्स है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और वो परमात्मा का स्वरूप है और वो हम सभी के लिए सकारात्मकता का एटर्नल सोर्स है। तो हम वो लोग जाएंगे, हम सभी उस पर विचार, वहाँ पे जाके पूरे ध्यान से हम बहुत गंभीरतापूर्वक आपके जो मेडिटेशन का है कार्यक्रम है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और आपने जो आज बातें बताई हैं सुशांत भाई, हम उससे बहुत अनुग्रहित हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑल इंडिया रेडियो के इरशाद भाई साहब बैठे हैं क्या? चले गए हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई और शहीदों को नमन किया और उसको आध्यात्मिक से जोड़ा उसको। और राजेश सूद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रेमार संस्था से जुड़े हुए हैं और इन्होंने आश्वासन दिया है कि ये हम जो आरजेएस को पूरा सहयोग देंगे आगे। अगर हमको किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी तो हम आपके पास आएंगे। और आपका इस आश्वासन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर 10 लोग ब्रह्म कुमारी आश्रम से कोई पॉजिटिव मैसेज लेकर आते हैं तो वो सैकड़ों हज़ारों लोगों तक पहुंचेगा। तो इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और इसके साथ ही साथ राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी तो खैर हमारे फैमिली के मेंबर ही हैं, तो इन्होंने बहुत आए और बहुत हमका मार्गदर्शन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और
सुनीता दीदी के मैं क्या कहूँ, मतलब एक्चुअली हम सोच रहे थे सुनीता दीदी शायद कुछ हमको आध्यात्मिक बातें कहेंगी, कुछ बताएंगी कुछ, वो तो खैर आज उन्होंने जो हमको नई बात बतलाई, जो हमको कि अगर जो हमारे शहीदों ने जो हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हम उनसे प्रेरणा ग्रहण करें तो हम धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। तो ये मुझे बहुत मतलब हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायी विचार है कि हम शहीदों को याद करें और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलें और धरती को स्वर्ग बनाएं। हम सुनीता दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा हमको मार्गदर्शन दिया। आप ब्रह्म कुमारी संस्थान से आप लोग सब लोग आए हैं, आप सबने बहुत समय निकाला है हमारे लिए, तो हमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है सभी में, और हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और हमारे दीदेवार जी तो हमारे साथ ही रहते हैं, तो हमारी इनकी छत्र छाया में रहते हैं, और जितना ये सब आयोजन किया गया है सब इनके माध्यम से ही किया गया है। और हम दीदेवार जी ने जो बहुत अच्छे विचार दिए, हमको बहुत बताया कि किस प्रकार ओम शब्द का जो व्याख्या इन्होंने करी है वो हमारे दिल में उतर गई है, और हम बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार ओम का शब्द कितना महत्वपूर्ण है, और 5 तत्वों का भी इन्होंने हमको खुलासा किया है। वो बहुत हमारे लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। और इसके साथ ही साथ जो हमारी बहन डॉक्टर प्राची गर्ग जी हैं, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये हमारे से बहुत ही हमारे आधार स्तंभ है, हमारे इसका बहुत जुड़ी हुई हैं। और मैं तो मन्ना जी को कहता हूं कि भाई प्राची गर्ग जी को बांध के रखिए, और हमारे लिए आगे बहुत आपने काम करना है आपने। तो आप सबका, मैं शायद किसी का नाम रह गया हो तो मैं बहुत क्षमा चाहता हूं। और तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप आए और हमको प्रोत्साहित किया। मैं आरजेएस परिवार की ओर से आप सब के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच संचालन कर रही हैं, धन्यवाद ज्ञापन हो गया है। प्राची गर्ग जी करगिल वार की योद्धा रही हैं, और इसी नाते हम लोग बार बार याद करते हैं। और ये बहन जी जो हैं कभी इनकार नहीं करती हैं, और बहुत दूर से कार ड्राइव करके आज आई हैं, और दिल में धड़कता है, क्योंकि जिसको डॉक्टर के अग्रवाल हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, उन्होंने कितने लोगों को, वो कहते थे हम लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हार्ट की बीमारी से कोई मरना नहीं चाहिए। और सच में उन्होंने समीर मलिक फाउंडेशन के द्वारा कई राज्यों से लोग आकर और फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करके जाते थे। आज वो नहीं हैं। आरजेएस फैमिली उनको बराबर याद करती है। उनके सानिध्य में आपने काम किया है। ये बीजारोपण संस्कार जो है माता पिता देते हैं, समाज देता है, साथ में जिनके साथ आप काम करते हैं। इसीलिए आरजेएस फैमिली भी एक संस्कार लेकर आया है, एक आलोक है, एक पूरे दुनिया के लिए है, और पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है। वसुधैव कुटुंबकम जैसे कहते हैं, जीवन में आपकी दृष्टिकोण सकारात्मक, महिलाओं के प्रति सकारात्मक रहें। ये मुझे भैया कहती हैं, मैं इनके बहन कहता हूँ। दुनिया में यही रिश्ता जो है, स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में जब जाकर कहा, शिकागो में, तो पूरे अमेरिकन उनके अपने हो गए। तो हमारे बीच आदर्श तो बहुत है। जिस तरह से लेखराज कृपलानी जी, ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति को देकर ब्रह्म कुमारी संस्थान खड़ा किए, आप देख रहे हैं। हम लोग इन लोगों की प्रेरणा से, शहीद भगत सिंह की प्रेरणा से, राजगुरु सुखदेव जी, और आप देख रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान के हैं, इन सब को लेते हुए हम लोग अपने जीवन में कि हम लोग नई पीढ़ी तक क्या पहुंचाएं। तो यही है सकारात्मक भारत उदय आंदोलन। तो मंच संचालन कर रही डॉक्टर प्राची गर्ग, मेजर प्राची गर्ग जी के साथ ही ये आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस का ये कार्यक्रम जो है संपन्न हो जाएगा। और एक हम और बहन है, तो फिर वो वहाँ से शुरू होगा। आप में जो हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हैं सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने हमें समय दिया। और जहाँ तक मन्ना जी है, मन्ना जी तो हमारे को सबको बहुत प्रेम करते हैं, और सकारात्मक जो उनकी सोच है, जैसा हम बात कर रहे थे संस्कारों की, हमारा संस्कार होता है तो ही हम जुड़ते हैं, अदरवाइज़ हम लोग इतनी बड़ी दुनिया में नहीं जुड़ते। हमारा ये पूर्व जन्म का संस्कार होता है
जो समाज हमें देता है, हमारे माता पिता देते हैं, और वो आगे पल्लवित होता रहता है, पूरा वृक्ष बन जाता है। इस सकारात्मक सोच को हम आगे बढ़ाएं और इस यात्रा में हम आगे भागीदार रहें। धन्यवाद। तो बहुत बहुत आभार पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस के दर्शकों। ये हम लोग अभी डेमो कर रहे थे, लेकिन ये और भी आगे आप देखेंगे कि इस तरह के जो बैनर लगाकर हम लोग कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। इसमें पब्लिक को भी जोड़ेंगे, हम लोग पब्लिक को भी उसके साथ जोड़ेंगे। तो हमारे पूरे भारत के भाई बहन आप तैयार रहें। अब हम लोगों की यात्रा जो है 26 मार्च से 31 मार्च तक जो है वो माउंट आबू से फिर वापसी 31 मार्च को हो जाएगी। फिर 14 अप्रैल बैसाखी के दिन से पंजाब पटियाला चिन्मय मिशन में आचार्य स्वामी माधवानंद जी के साथ यात्रा शुरू होगी। तो तब तक के लिए आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस का ये कार्यक्रम जो है यहाँ संपन्न किया जाता है। जय हिंद, जय भारत। और प्राची गर्ग जी का उनको अनाउंसमेंट करके बोला पीछे। बहन जी से नाम पूछ लिए। हमारा कार्यक्रम समापन होने वाला है, समापन होने वाला है। तो मैं सबसे अंत में विजय लक्ष्मी जी को आमंत्रित करती हूँ, जो नाम ही विजय लक्ष्मी है। तो हमारे सफलता, कार्यक्रम की सफलता तो निश्चित ही है। विजय लक्ष्मी जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्राची जी का। आज इस कार्यक्रम में जो मुझे निमंत्रण मिला था, यह निमंत्रण दीदेवार ज्योति ट्रस्ट के कर्ता धर्ता आदरणीय दीदेवार जी के थ्रू ही मुझे मिला था। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इनके यहाँ जब भी कोई कार्यक्रम एक पॉजिटिविटी का मिलता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं पहुँचूँ। और मैं बता दूं आप सभी को, मैं विजय लक्ष्मी पांडे जाग मानव जाग परिवार के नाम से मानव जागृति का अभियान 10 राज्यों में चला रही हूँ। साथ ही में राष्ट्रीय समाचार पत्र परिपूर्ण न्यूज़ की दिल्ली एनसीआर की ब्यूरो चीफ हूँ। इस मंच के माध्यम से उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम, सादर वंदन। आप सभी हमारे सामने जो भी उपस्थित हैं, सभी अतिथियों को इस मंच के माध्यम से मेरा सादर वंदन। दो टूक बातें सुन पाई हूँ, हालांकि कार्यक्रम में मैं लेट से पहुँची हूँ। व्यस्तता होती है, कई सारे पत्रकार बंधु भी यहाँ मौजूद हैं, और जब पत्रकारों के बारे में कोई कहता है तो बड़ा आनंद आता है। अभी हमारे मन्ना जी कह रहे थे कि पत्रकारों की ज़िंदगी जो है बहुत संघर्ष से भरी होती है। समाज या देश का कोई भी कार्य अगर होता है, कोई भी कार्य हो, आज ये सपना यहाँ जो देखा जा रहा है अखंड भारत का, सकारात्मक विचारों का, सशक्त भारत का, फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाने का, फिर से भारत को एकजुट करने का, फिर से भारत में सकारात्मक विचारों की क्रांति लाने का। हर जगह नकारात्मक विचार होते हैं। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, कोई भी इंसान अपनी माँ के गर्भ से बुराई लेकर पैदा नहीं होता है। समाज में जैसी जैसी परिस्थितियाँ, जैसे जैसे हालात होते हैं, उन परिस्थितियों और हालात के शिकार हो करके ही या तो कोई सकारात्मक होता है या कोई नकारात्मक होता है। आज राम जानकी संस्थान यह अपने आप में बहुत बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि राम जानकी ही एक आदर्श हैं। भगवान राम ही मर्यादा पुरुषोत्तम एक आदर्शवादी विचारधारा को लेकर के शुद्ध सनातन धर्म की ओर चल रहे हैं। और भारत को जो संदेश मिलता है, कहीं न कहीं हमारे शास्त्र, हमारे सांस्कृतिक विचारों की वजह से मिलता है। और समाज और देश को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, संस्थान इंसानों की और उनकी विचारधाराओं से बनते हैं। आज एक ओजस्वी और प्रखर विचारधारा लेकर के जिस तरीके से राम जानकी संस्थान चल रही है, माउंट आबू की एक यात्रा चल रही है, मैं देख पा रही हूँ कि भारत एक परिवार, विश्व एक घर की बात कही जा रही है।
वाकई में हम अपने परिवार की बात तो सोचते हैं, हम अपने परिवार में माता पिता भाई बहन पति पत्नी बेटा बेटी के मने फंस के रह जा रहे हैं। ये एक माया जाल है। क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारे परिवार तक ही सीमित है? हम समाज में भी रहते हैं, इसलिए हमें अपने सामाजिक मर्यादाओं को भी निभाना पड़ता है। हम समाज के कर्तव्यों को भी निभाते हैं। देश और समाज को ले जाने के लिए सबसे अहम स्तंभ होता है पत्रकारिता, क्योंकि पत्रकारिता से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं चाहूँगी कि आप जैसे लोगों का सानिध्य, आप जैसे लोगों का साथ सहयोग हम पत्रकारों को मिलता रहे कि ऐसी विचारधारा को आगे बढ़ाने में, देश के विकास में हम अपना योगदान दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी धन्यवाद सभी लोगों का जो लोग हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हैं। अब हम कार्यक्रम को विराम देते हैं और अपनी यात्रा जो माउंट आबू की है उसकी सफलता की शुभकामना करते हैं कि हम वहाँ से सकारात्मक ऊर्जा और लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।